ओके, नो इश्यूज। हरे कृष्णा। तो हमने कल के चैप्टर में थोड़ा सा लास्ट पार्ट ऑफ द क्लास हम लोग थोड़ा छूट गए थे, एंड आईक्यू वाला भी चैप्टर में थोड़ा सा थोड़ा हम लोग छोड़ दिए थे। एसक्यू क्या है प्रभु जी, तो आज थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे सेकंड चैप्टर में भगवान हमें क्या बताना चाह रहे। एंड माता जी, अमृता माता जी, इफ यू आर देयर सेंडर में एक मैसेज भेज देना माता जी, क्लास स्टार्ट हो गया। आई विल Yes, स्टार्ट द Prabhuji. क्लास। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिज्ञानसहितं कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्यत्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिवाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप लोगों में से भी अगर कोई भी प्रभु जी हम भी कीर्तन करना चाह रहे, यस यू आर ऑल्सो, हाँ जस्ट हैंड रेस करना। कृष्ण भगवान का सेवा है। यस, दिव्या माता जी ने बिल्कुल हैंड रेस किया है। हरि बोल। दिस इज व्हाट कृष्ण भगवान के लिए अगर कुछ भी करे, यस करना है। युद्ध भी करना पड़ा कृष्ण भगवान के लिए, करना है। क्यों? स्वयं वे बताए कि हम भी बता रहे, क्या बता रहे। एक प्रभु जी ने भी आज मैसेज किया, प्रभु जी नहीं, ये डाउट है प्रभु जी, क्या हम पाप कर सकते क्या? ये जो अहिंसा बता रहे, अहिंसा परमो धर्मा, उसके बारे में बता रहे। लेकिन कृष्ण भगवान क्या बताए? हर जगह युद्ध करो, धर्म को अगर बचाना है तो युद्ध करना ही है। हरि बोल दिव्या माता जी। यस, हरे कृष्णा। एक छोटा सा कीर्तन आपसे ही हरे कृष्णा मंत्र का। ओके, हरि बोल। यस। Hare Krishna Govinda Hare Murari, He Nath Narayan Vasudeva. Shri Krishna Govinda Hare Murari, He Nath Narayan Vasudeva. He Nath Narayan Vasudeva, He Nath Narayan Vasudeva. Shri Krishna Govind Hare Murari,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल, एक्सेलेंट माता जी, सेवा के लिए बहुत 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 हरि बोल। हरि बोल, बिग थैंक्स। आप सभी का स्वागत है आपके आज के कक्षा में। आज का जो तीसरा दिन है हमारे क्लास का, तो दूसरा अध्याय, पहला अध्याय हमने देखा था सेवरल डाउट्स। अर्जुन को बहुत सारे शंकाएं आ गए। अर्जुन ने शंकावश, नहीं प्रभु जी मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, फाइनली सेकंड अध्याय में हमने क्या सीखा, चलो आप लोग में से कौन बताएंगे? जस्ट हैंड रेस करना। सेकंड अध्याय में कल हमने क्या सीखा? यस, वर्षा रॉय माता जी, हरे कृष्णा एवरीबॉडी, आई विल गिव द चांस। यस, कल के अध्याय में जस्ट जो भी याद है वो प्रभु बताना जी, माता जी। हाँ कल हम लोगों ने सीखा कि अगर हमें कोई भी असमंजस में पड़ते हैं तो हाँ, गुरु के सामने जाके अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। दोस्तों के पास जाने से वो लाभ नहीं मिलता जो गुरु के पास मिलती है। क्या बात है, क्या बात है। हरि बोल, एक्सीलेंट माता जी। जब कभी भी हम लोग डिप्रेशन में है, जब कभी भी स्ट्रेस में है, जब कभी भी हम टेंशन में है, जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आ गई कि भाई करना क्या, ये करना या नहीं करना, तो कहाँ पे जाना? हम किसी योग्य व्यक्ति के पास जाना। अब योग्य व्यक्ति कैसा? जो गुरु है, वो लोग करेक्ट समझा सकते, नहीं ये करेक्ट है या ये गलत है, ये सही है या ये गलत है। तो वॉट एवर वो जो भी शास्त्र के अनुसार वो जो बताएंगे, गुरु के पास में जब हम अपने आप को समर्पण करेंगे, देन अपने को नॉलेज मिलेगा सही क्या है गलत क्या है। बिल्कुल बढ़िया सा आंसर दिया माता जी। और कौन कौन है? रंजन कुमार प्रभु जी, हरि बोल। क्या सीखे प्रभु जी हम लोग कल? हरि यस, बोल प्रभु जी। आपको कल विकल्प दिया हमने ये गया प्रभु सीखा जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, बोलिए प्रभु जी। कि जब भी हम किसी असमंजस में पड़ जाते हैं अरे वो और तो माता जी बोल उस दी। समय हाँ, हमारा कुछ भी काम नहीं कर पाए, तो हम्म, सबसे पहले पूर्ण समर्पण जरूरी है। हरि बिना बोल, समर्पण के अगर हम उनका बात भी मानेंगे तो ज्यादा दिन तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर इसके पाएंगे। लिए अगर किसी के पास हम ज्ञान अर्जन करने जाते हैं तो पूर्ण पहले समर्पण ही सबसे पहला चीज है जो हमको चाहिए। हरी यही बोल, कल सीखा। एक्सलेंट 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 प्रभु जी। तो जब तक हम लोग पूरी तरह से विश्वास के साथ अपनी अपनी हमारी भावना कैसा रहना चाहिए? समर्पण भावना। जब तक हम लोग समर्पण नहीं होंगे, तब तक हम लोग को वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए ही स्वयं अर्जुन क्या करे? सात जो पहला श्लोका हमने कल देखा, क्या मेरे कार्पण्य दोष जो है वो सब दोष को निकाल दो। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ? समर्पण कर रहा हूँ। तो जैसे कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। मैं समर्पण आपको पूरी तरह से, अब आपको शिष्य बन गया है। शिष्यास्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो जब तक कि हम कोई गुरु को नहीं, कोई जो नॉलेजेबल पर्सन है, जब यहाँ पे कृष्ण भगवान वे स्वयं थे, इसीलिए अर्जुन उनको अपने आप को सरेंडर कर दिए। यस, हरि बोल। और कौन? और हमने कुछ और भी सीखा था। यस, अभिषेक कुमार प्रभु जी, क्या सीखे थे हम? देन अवनीश प्रभु जी भी है। यस, जल्दी। हाँ प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल, सुनिए आ रहा प्रभु जी, जल्दी। तो हाँ प्रभु जी, जैसा कि कल मतलब शुरुआत में अर्जुन जो थे इस कष्ट में थे कि मारने के बाद उनको पाप लगेगा, या अगर वो युद्ध में हार जाते हैं तो वो युद्ध वो से भागने की कोशिश कर रहे थे। तो प्रभु उनको कह रहे हैं कि अगर तुम अपने धर्म के विरुद्ध जाओगे तो भले ही तुम जो है अपने मतलब ये दया प्रवृत्ति के कारण जा रहे हो, लेकिन तुमको जो है काफी कटु शब्द बोले जाएंगे, और मतलब किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए कटु शब्द मरने से भी श्रेयस्कर है। हरि उसके बोल, बाद जो है भगवान के 6 रूप 6 गुणों के बारे में बताया गया था, और भी मतलब चीजें थी उसमें। भगवान ने बताया था कि जो तुम्हारा कर्म है तुम वो करो, और अगर यस। तुम ये अकर्मण्यता को प्राप्त करोगे तो वो तुम्हारे जैसे मतलब व्यक्तियों के लिए शोभा जो है तुमको नहीं मिलेगी। हरि बोल, हरि बोल। नहीं, तुम क्षत्रिय है। हरि हाँ, बोल बचपन प्रभु। से तुम लोग शस्त्र का पूरा नॉलेज है। देन व्हाई डोंट यू, आप क्यों युद्ध नहीं करते? आपका आपका धर्म, आपका कर्म से आप लोग क्या करे? आप क्षत्रिय है, आपका तो कर्म है लड़ना है, युद्ध युद्ध लड़ना है। युद्ध से पीठ नहीं बताना है। वो तो हर बार जी जी भगवान ये प्रभु जी। बता रहे कि युद्ध नहीं करना है,
भक्ति में बैठ जाओ, सबको छोड़ दो, नहीं बताइए। अर्जुन को क्या बताए? कल हमने ये सीखा कि युद्ध करो, युद्ध करो, धर्म के लिए युद्ध करो, कृष्ण के लिए युद्ध करो। तो कृष्ण की वाणी, कृष्ण का आदेश है युद्ध करना। दिस इज वेरी टेक अवे। ओके, अब और और प्रभु आगे बढ़े। जी मैं एक चीज भूल गया कि वो इस बात को लेके थोड़ा और दुविधा में थे कि उनके प्रियजन जैसे उनके गुरु, उनके चाचा, उनके ताऊ, उनके साले सभी जो है मतलब उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो प्रभु जी उनको बताते हैं कि ये जो आत्मा है ना किसी काल में जन्मता है ना मरता है। आगे भी प्रभु जी ने मतलब उनको बता के उनके सारे डाउट्स क्लियर वो ओके किए थे। ओके प्रभु जी, ओके। अब दूसरों को भी चांस देंगे प्रभु जी। हरे हरि बोल कृष्णा, प्रभु जी। हरि बोल। वेरी एक्सेलेंट। चंदन यादव प्रभु जी, आपने हाथ उठाया, क्या है प्रभु जी? क्या कल क्या सीखे हम? थोड़ा सा इन शॉर्ट में, देन अगेन आज जो मिस हुए वो कवर करेंगे जल्दी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कल हम लोग यही सीखे थे कि आत्मा जो है वो अजन्मा है और नित्य है, शाश्वत है, पुरावत है और आत्मा कभी अमर नहीं होती। और आत्मा का जो मतलब आकार जो होती है, मतलब एक छोटे से बाल को हम अगर ये 10,000 भागों में, यानी 1,000 जो भी हो, 10,000 ठीक से याद नहीं आ रहा है, नहीं 10,000 10,000। भागों में भी, 10,000 भागों में भी काट देने पर जो शेष बची है उतना ही आकार की है जो आत्मा होती है। जो सूक्ष्मदर्शी से भी देखने का मतलब प्रयास किया जाए तो उन्हें दिखाई देगा। हरि बोल, हरि बोल। बहुत बढ़िया, बहुत एक्सेलेंट प्रभु जी। बिग 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 हरि बोल सबको भी, यानी सब ये यही तो है। तो अब आज आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहाँ पे रुके? थोड़ा आप मेरे को याद दिला देना, एक मिनट। मैं ये पूरा अपन तो देख लिए थे। तो बेसिकली हम लोग कहाँ पे? यस, हाँ, प्रहलाद। यस, कल हमने प्रहलाद के बारे में जाना था। देन यहाँ पे आके मैं रोक दिया था क्लास थोड़ा। नहीं, अब तो क्यों बोलते हो, ये जो गीता का दूसरा अध्याय है, जिसे सारांश, भगवत गीता का क्या है, ये सारांश है। इसलिए मेरी इच्छा ये था क्या कि जल्दी जल्दी हम लोग उसको मिस ना कर जाए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो हमारे लाइफ को कैसा ये एप्लीकेबल है वो भी हम लोग धीरे धीरे से देख रहे। अब जैसे ये दूसरा अध्याय हो गया, तो डिप्रेशन के लिए क्या अध्याय है, जो मैं 17 पॉइंट्स पहले अध्याय के दिन बताया था, वो 17 अध्याय को एक एक को कोरिलेट करेंगे। ये श्लोक में ऐसा बताया गया, बढ़िया सा कोरिलेट करेंगे। जस्ट अब देखते रहना। तो ये 2 श्लोक क्या है भगवत गीता के दूसरे अध्याय के। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि कामात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरि बोल। यानी स्वयं भगवान ये बता रहे कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो गई तो मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। ये भवकूप क्या है? फिर ये जरा जन्म मृत्यु में स्वयं बता रहे कि फिर से वो गिर जाता है। तो यानी यहाँ पे क्या बताया गया? सिंपल, जो काम भावना है, एक्चुअली देखा गया तो जैसा भूमि का आकर्षण, भूमि का गुरुत्वाकर्षण है, हर चीज को खींच रहा है, यहाँ पे ही रोक रहे, वैसा ही हमें भी वैकुंठ जाने से माया, भगवान के द्वारा एक माया जो 3 गुणों से इतना आसान नहीं है। आगे जाके बताए जाते हैं, कृष्ण भगवान स्वयं बताते हैं कि मेरी जो माया शक्ति है, जो 3 गुण है ना, वो शक्ति को पार कर पाना बिल्कुल बहुत कठिन है। लेकिन जो पार कर पाया उसको जरा जन्म मृत्यु व्याधि नहीं आता। तो आज ये माया किधर है? तो भगवान स्वयं माया देवी किधर है? एक स्त्री के रूप में है। यानी हम लोग सब स्त्री को देखेंगे, कोई भी एक स्त्री को देखेंगे, हम लोग मोहित हो जाते सब जीवन भर उसके ही बारे में, या तो उसको प्रसन्न करने के लिए बढ़िया बढ़िया से लेके काम भावना के लिए। आजकल जो पहली बार देखा प्यार हो गया, नहीं, ये सब काम वासना है।
जब तक उनकी काम की तृप्ति नहीं होती वो लोग बस उनके पीछे 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 रहते। जैसे ही उनका काम का तृप्ति हो गया, फिनिश, वो आई लव यू चले जाता, सब चले जाता। रियल परमानेंट लव वो लोगों के पास नहीं रहता। जो ये लोग सिर्फ बॉडीली अट्रैक्शन, बॉडी अच्छा दिख रहा, हाँ ब्यूटीफुल दिख रहा, ठीक है मैं आपसे व्हाट प्रेम कर रहा हूं, दिस इज नॉट व्हाट रियल लव। तो वो सच्चा प्रेम क्या है? तो इसीलिए क्या बता रहे स्वयं भगवान, जो काम के लिए काम के पीछे पीछे भागते, जैसे ही काम का जो इंद्रिय तृप्ति के लिए वो भागते तो वो तृप्त नहीं होता, तो क्या डेवलप होता? क्रोध डेवलप होता। क्रोध डेवलप हो गया तो फाइनली क्या हो रहा? एक एक स्टेप वाइज जा रहे भगवान, क्या बता रहे? काम, क्रोध, देन अगेन मोह, देन अगेन एंड फाइनली क्या हो रहा? स्मरण शक्ति, हमारी जो स्मरण शक्ति है वो बुरी तरह से चले जाता। तो इसलिए हम लोग कौन सी भी वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति नहीं रहना चाहिए, ठीक है, हमारा अट्रैक्शन नहीं रहना चाहिए। जैसा जैसे ही हमारा आसक्ति किसी को हम देखे, हम जैसे ही वो चीज पे हमारा आसक्ति बढ़ गई, अगर वो चीज हमारे को नहीं मिला तो फिर क्या हो गया? अल्टीमेटली हमारी जो तृप्ति है वो उसको वो पाने की जो इच्छा है, क्या हो गया? वो उसमें सफल हम लोग सफल नहीं हो पाए, तो क्या हो गया? क्रोध बढ़ गया। अब क्रोध बढ़ गया तो क्या होता? सम्मोह, यानी कंफ्यूजन, डाइल्यूशन में रहते हम लोग। क्या ये क्यों हो रहा मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा? अल्टीमेटली फाइनली क्या हो रहा? हमारा जो स्मरण शक्ति है वो चले जा रहा। तो क्या होता प्रभु जी, हम लोग अगर स्मरण शक्ति चले गया तो ये क्रोध क्या होता? स्वयं भगवान बता रहे कि बुद्धि की हानि एंड फाइनली क्या हो रहा? पतन, यानी हम हमारे पतन के मार्ग को हम स्वयं बना ले रहे, ठीक है। एक तो क्या है, हमें क्या करना चाहिए? फिर हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। जब तक हमारे इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे तब तक हम आध्यात्मिक जगत के बारे में इतना सा भी विचार नहीं कर सकते। ये जो भी इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हुए हैं वो लोग क्या करते हैं? बस अरे भैया एंजॉय करने के लिए ये लाइफ मिला, एंजॉय करो, बढ़िया सा बर्थडे करो, केक काटो, ये गाल को बढ़िया सा लगाओ, हाँ बढ़िया सा, बड़े बड़े रात में कहीं रेस्टोरेंट में जाओ, व्हाट दारू पी लो, क्या एंजॉय कर रहे? लाइफ क्या है हमारा? अल्कोहल पी लिए, ड्रग्स ले लिए, यही लाइफ एंजॉय है। दिस इज नॉट, ये जब हमारे इंद्रिय तृप्ति है, कभी आंखों की तृप्ति नहीं, वीडियो सेल फोन में बैठ गए, घंटों बैठ गए, क्या अच्छा सा वीडियो है भाई, देख रहे हम, देखते जा रहे। तो जब तक हमारी आसक्ति, जब तक हम लोग ये आसक्तियों इंद्रिय तृप्ति के लिए हमारे आसक्ति को जब हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो तब तक हम आध्यात्मिक जगत में जा ही नहीं सकते, स्वयं भगवान बता रहे। अब आप सोचो कि आपको इंद्रिय तृप्ति करना है, अगर इंद्रिय तृप्ति में ही लग के रहना है तो फाइनली भगवान भगवत धाम पे जा सकते क्या? तो वे स्वयं बता रहे नो आंसर। तो इसीलिए ये जो भी इंद्रिय तृप्ति है ना, चाहे काम भावना, चाहे अपनी इंद्रियों को गुलाब जामुन खाए, ठीक है, रसगुल्ला खाए, प्रभु जी हम तो बढ़िया है प्रभु जी, मेरे को इतना टेस्ट पसंद है रसगुल्ले का, मैं तो कैडबरी भी बहुत मैं फिदा हूँ, कैडबरी और कुछ भी रहने दो प्रभु जी, ऐसे मिठाई चीज मेरे जीभ को बहुत अच्छा दिखता, मैं डेली खा रहा हूँ। तो परमानेंट अपने को आनंद दे रहा क्या? ये प्रश्न पूछना नहीं। तो जब कोई भी, चाहे जीव चाहे आंख, यानी कोई भी काम वासना भी रहने दो, कोई भी हमें परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे रहा। आज कोई आज एक बार सिगरेट पी लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो हमारे को आसक्ति हो गई सिगरेट से, एक बार पी लिए, फिर परमानेंट हैप्पीनेस मिल रहा क्या? नहीं मिल रहा, ये सब टेम्पररी है। तो परमानेंट हैप्पीनेस कैसा मिलता प्रभु जी? परमानेंट हैप्पीनेस सिर्फ हरि का नाम लेने से मिलता, ठीक है, हरि का धाम और हरि में अंतर नहीं है, हरि के नाम और हरि में अंतर नहीं है। तो क्या करना चाहिए प्रभु जी? सिर्फ और सिर्फ जब कभी भी हमारे ये इंद्रियों को वश में हम नहीं कर सक रहे तो थोड़ा सा पहले, ये तो कठिन है, हर किसी को भी कठिन है, लेकिन प्रयास करने से, धीरे धीरे से जब हम प्रयास करते रहते हर चीज हम लोग कर सकते, ठीक है। अब वो कैसा प्रयास करना वो भी बता रहे भगवान,
कितना भगवान कृष्ण भगवान देखो भगवत गीता में नॉलेज दे रहे कि भैया इंद्रियों को तुम लोग वश में कैसा करना, उसका भी एग्जाम्पल नेक्स्ट श्लोका में बताया गया इतना डिटेल में। हरि बोल। यानी दूसरे अध्याय के 58 श्लोका में वे बता रहे स्वयं जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में स्थिर हो जाता है। यानी बता रहे भगवान ही बता रहे कि एक कछुए का एग्जाम्पल भगवत गीता में 58 क्रमांक के श्लोका में बताया गया कि वे स्वयं बता रहे कि आप लोग को इंद्रिय अपने जो इंद्रियों को कैसा कंट्रोल करना, जैसा कछुआ अपने अंगों को अंदर ढक लेता, जैसे ही उसको कुछ डेंजर दिखता, क्या अगर उसको कभी भी कुछ प्रॉब्लम में आ गया तो क्या करता कछुआ, बढ़िया सा अपने हाथों को पैर को सब अपना फेस सब अंदर डाल लेता, सेफ बैठ जाता। वैसे ही हमारे इंद्रियों को हम क्या करना, जितना हो सके उतना कछुआ का एग्जाम्पल लेना। बस हमारे को कुछ गलत दिख गया, मैंने बुरी संगति से बचना है, बुरे चीज व्हाट सेल में है तो बचना है, हर चीज अश्लील चीज कुछ दिखा रहे रोक देने का है। हमारा मन कैसा है, अगर हम हमारे मन में यानी हमारे में दो चीज है, एक अच्छा एक बुरा। अगर हम अच्छी चीज देखना, अच्छी चीज जब कहना, अच्छी चीज के बारे में विचार करेंगे तो हमारा रास्ता पूरा मन कैसा बदल जाता, अच्छे हो जाते। नहीं, अगर थोड़ा सा भी हम वहां पे बिठा लिए किसको, माया को, अगर गुणों को आने दे दिए, माया देवी जैसे ही बैठ गई तो फिर हम लोग वैकुंठ जाएंगे नहीं। तो माया से हम लोग बचना है। तो इसीलिए जितना हो सके उतना हम लोग को जब तक इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागना नहीं है। तो ये अध्याय में इतना बढ़िया सा अध्याय है ये अध्याय। तो भगवान स्वयं कृष्ण भगवान अर्जुन के जो 5 डाउट थे फर्स्ट अध्याय के, क्या क्या थे, दया। तो दया को कैसा बताए कि आप दया नहीं करना अर्जुन, क्यों, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम लोग तो आत्मा है। इसका ज्ञान कहाँ पे बताया गया, 11वें क्रमांक के श्लोका से 3रे क्रमांक के 30th क्रमांक के श्लोका तक बताया गया कि हम आत्मा है और शरीर नहीं है। हरि बोल। और वो बता रहे थे कि मेरे को आनंद नहीं है, जैसे कि कल प्रभु जी एक बताए, मैं बहुत 2-3 साल से डिप्रेशन में हूँ प्रभु जी, तो क्या करना चाहिए। तो जब कभी भी हम लोग को कंफ्यूजन में है, अगर हम लोग अपने ये ऐसी परिस्थिति में आ गए, अर्जुन की परिस्थिति में हम आ गए, तो क्या करना चाहिए, एक गुरु के पास जाना चाहिए, राइट गाइडेंस मिलता, ये सही रास्ता है। ये मानव जन्म जो मिल रहा 84 लाख योनियों के बाद में मिल रहा हमारे को, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, हम लोग कई बार पशु योनि में उसमें इसमें थे, आज अल्टीमेटली ये जन्म मिला। कोई गारंटी से ये नहीं बता सकते कि नेक्स्ट भैया नेक्स्ट भी तुम्हारा जन्म पक्का, मैं बोल रहा हूँ आप मानव का जन्म मिलता, नहीं बता सकते। ठीक है, तो हम लोग अर्जुन का जो डाउट था कोई आनंद नहीं है, तो भगवान कहाँ पे क्लियर करे, 31 से लेके 37वें क्रमांक के श्लोका तक कि ये वो बता रहे, हे अर्जुन तुम क्षत्रिय है, तुम्हारा काम क्या है, कर्म करना है, युद्ध करो, दैट इज ओनली रास्ता है। हाँ, वो एक ही रास्ता है आपके लिए कि युद्ध करो, कर्म करो, ठीक है ना। अगर आप मृत्यु को प्राप्त हो गए तो स्वर्ग जाओगे, अगर ये सब को हरा दोगे तो क्या होगा, आपको बढ़िया सा राज्य मिलेगा। ठीक है। एंड पाप, तीसरा डाउट क्या था अर्जुन का, मेरे को तो पाप लग जाता, मैं अगर कोई गलत काम करा तो। हाँ, जैसे कि कल एक प्रभु जी पूछ रहे थे, चींटी को मारे तो क्या होता, इंसान को मारे तो क्या होता, हत्ती को मारे तो क्या होता, अनजाने में भी मारे तो क्या होता, जानबूझकर मारे तो क्या होता। तो ये बताया गया कि शास्त्रों में चाहे अनजाने में भी मारो, चाहे जान के मारो, या छोटे को मारो, बड़े को मारो, या अब मारो, या गए पिछले जन्म में भी मारो, हाँ, फिर भी आपको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। ऐसा क्यों प्रभु जी, तो इसीलिए धृतराष्ट्र को भी उसके पूर्व जन्म में ऐसा बताया गया कि वो कभी कोई छोटे चिड़िया के, ऐसा कोई पक्षी के 100 बच्चों का, 100 अंडों को, जो भी है 100 बच्चों को हत्या कर दिए। तो इसलिए उसका पाप फिर से उसके साथ आया, जब वो धृतराष्ट्र बना, अल्टीमेटली उसके 100 पुत्र मारे गए। तो ये कभी भी हम कौन से भी जन्म में अगर जो पाप करे, वो पाप तो हमारे साथ आ रहा,
ठीक है ना। हमारे पुण्य जैसे ही खत्म हुए पाप चालू, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग को पाप और पुण्य में फंसना नहीं चाहिए। सिर्फ कृष्ण भावनामृत में रह के कृष्ण भगवान भगवत गीता में क्या बता रहे हैं, कृष्ण भगवान की वाणी न तो सुन तो लिए, लेकिन उसका प्रयोजन कुछ नहीं है। नहीं, सुनना भी है और कृष्ण भगवान हमें क्या बता रहे हैं, उसका अनुसरण करना है। कृष्ण को भगवान के जैसा हमें अनुकरण नहीं करना है। कृष्ण भगवान ऐसा चलते थे, हम भी ऐसा चलेंगे। कृष्ण भगवान ऐसा ऐसा करते थे, हम भी वह करेंगे। नहीं, कृष्ण भगवान क्या बताए, वो बताए सो मार्ग पे चलना है, ठीक है। अब और क्या हुआ यहाँ पे, तो पाप के बारे में क्या बताए, भक्ति। अरे धर्म के लिए अगर कोई भी काम करे, धर्म के लिए, तो वो पाप नहीं है। कृष्ण के लिए अगर कुछ भी करे तो वो पाप नहीं है, ऐसा, ठीक है। देन फोर्थ डाउट क्या था, पारिवारिक परंपराएं। मेरे पारिवारिक परंपराएं, जैसे कि स्त्री मेरे ऐसा हो जाते, फिर बाद में परिवार ऐसा हो जाता। जो डाउट था अर्जुन का, कितना बढ़िया से बताए भगवान वे स्वयं 45, 46 एंड क्रमांक के श्लोका में क्या बताए कि हम लोग एक रोल मॉडल रहना, जैसे कि हम अगर कुछ भी करेंगे, वो लोग हमारे बच्चे उसका अनुसरण करेंगे। अगर आप युद्ध करने आए, युद्ध के पास पे युद्ध स्थल से ये सब लोग को देख के चले गए, तो आपके बच्चे भी कल के दिन आपका सेम कॉपी करेंगे, वो भी भाग जाएंगे। नहीं, ये एग्जाम्पल मत दो आपके बच्चों के लिए। इसीलिए जनरली पेरेंट्स, जो कोई भी माँ बाप रहते, वो लोग कैसा रहना, ज्यादातर अगर माँ बाप खुद ही बच्चों के सामने गलत है, तो वही आचरण आएंगे अपने को भी। तो हमारा भी अगर आज हम भी यूथ है, यंग है, कल हम भी माँ बाप बनते किसी का, तो हमारा कैरेक्टर कैसा रहना, गलत नहीं रहना। तो हमारा कैरेक्टर जैसा हमारा कैरेक्टर रहता, वही कैरेक्टर, पापा भी ऐसे ही है, हम भी ऐसे ही है, हमारे पिताजी भी यही कर रहे थे, हम भी यही कर रहे थे। मैं रिसेंटली हम लोग मायापुर गए थे, हमारे शिक्षा गुरु टेम्पल के तरफ से मायापुर गए थे अभी, और फरवरी में भी बढ़िया सा, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो फरवरी 24 से वृंदावन की यात्रा में जा रहे, और कम रीजनेबल, आप यूथ बैच है, यूथ के लिए बहुत रीजनेबल चार्जेस के कुछ बता रहे, उसके आपको सिर्फ 4-5 दिन का टूर रहता। तो मैं रिटर्न आ रहा था, ट्रेन में रिटर्न आ रहा था, तो मैं एक छोटा सा बच्चा है, 13 या 14 साल का ये बच्चा है, हार्डली 16 साल का बच्चा है। वो बच्चा बढ़िया से सिगरेट पी रहा। मैं पूछा उसको, क्या है ये, आपका एज कितना है, आप क्यों पी रहे? नहीं नहीं, मेरे बड़ा भाई भी पीता। हाँ, अरे नहीं, मेरे घर में सब पीते। तो दिस इज व्हाट, जैसा आचरण ना घर में रहेगा, वैसा ही प्रभाव वो पड़ेगा। तो इसलिए भगवान यहाँ बता रहे कि पारिवारिक परंपराएं तो ठीक है, लेकिन हमें कैसा रहना चाहिए, कीचड़ में कमल। कमल कैसा रहता, कीचड़ में रहता, लेकिन कमल को इतना उच्च स्थान रहता, वो कीचड़ उसको लगता नहीं। भले ही हमारे परिवार में अगर, ठीक है, गलती से अगर कोई परिवार में किसी को कुछ आदत है, तो हमको वो कर रहे, हम भी करना नहीं। आप अच्छे बनो। क्यों? भगवान गीता में ये बता रहे कि आपको एक रोल मॉडल बनना है। आपको ऐसा, हमें ये नहीं करना है व्हाट, फिल्म में एक्टर बनना है, फलाने ऐसा बनना है, वैसा बनना है। अरे बनना है तो क्या बनो, आपका एग्जाम्पल दूसरे लेना, दूसरों का एग्जाम्पल हम नहीं लेना। हमारा एग्जाम्पल देखो, ये प्रभु जी है, कौन, क्या नाम है, कौशिक मुरलीधर प्रभु जी है। यस, कौशिक मुरलीधर प्रभु जी के वैसा दूसरे लोग बनना। रविंद्र देशमुख प्रभु जी है वैसा, आपका एग्जाम्पल दूसरे लेना। हम कब तक दूसरों का एग्जाम्पल लेंगे, कब तक दूसरों के बारे में प्रशंसा, वो अच्छा है, वो अच्छा है। एक दिन ऐसा आना कि चंद्र यादव प्रभु भी, व्हाट है, चंदन यादव प्रभु जी का भी एग्जाम्पल लेना, सब लोग ऐसा रहना। दिस इज व्हाट, ये आप लोग सोचना, ठीक है। और असमंजस परिस्थिति के बारे में क्या बताया गया कि हमेशा हमेशा क्या है, हम लोग जो भी काम करते दृढ़ रहना। तो ये यहाँ पे ये बताया गया। हरे कृष्णा। आज ये जो दूसरा अध्याय कल हम लोग नहीं कवर कर पाए, तो दूसरे अध्याय में बेसिकली आप लोग फिर से अच्छा ये श्रवण करना कि जब कभी भी दूसरा अध्याय का समरी है ये। वो एक प्रभु जी पूछे कल, समरी क्या है कि अर्जुन को जब कभी भी इनडेसिशन था, तो वो क्या कर रहे, करना है या नहीं करना,
जीत या हार उस दो वो, जैसे कि वो टाइम पे क्या करना पड़ता अपने को, अपने आप को, वन लूजेस एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट एंड राइट एंड रॉन्ग। तो इसलिए जब कभी भी हम लोग ऐसे परिस्थितियों में रहते तो क्या करना पड़ता, हमें सरेंडर करना पड़ता, किसको, गुरु को। तो जब कभी भी हमें भ्रम आता तो क्या करना, गुरु को शरण करना, ये बताया गया। और कृष्ण भगवान जो कि स्वयं बता रहे कि हर सिचुएशन में इसको अगर बाहर निकलना है तो क्या करना है, वे स्वयं जब जैसा अर्जुन को एडवाइस दिए बढ़िया सा, हमारा भी काम क्या है, हमारे कर्तव्यों से मुंह मोड़ना नहीं है। और सेकंड अध्याय में हमने क्या सीखा, हम कौन है भैया, हम ये बॉडी है नहीं, भगवान बता रहे आप ये तो बॉडी है नहीं, ये तो आत्मा है, ये भी नॉलेज यहाँ पे मिला गया अपने को, ठीक है। और फाइनली हमारे कर्तव्य क्या है, तो कर्तव्य दो है। कल कोई पूछ रहे थे, प्रभु जी मेरी माता जी भी है, मेरा एक छोटा भाई भी है, मेरा तो मन समाज सेवा करना है। ठीक है, समाज सेवा करने के लिए भगवान कृष्ण कभी भी नहीं बोले, क्या बोले, हाँ क्या बोले, बढ़िया सा अगर आपको कुछ भी करना है भक्ति करो, हाँ कृष्ण की सेवा करो, उनका चिंतन करो, फाइनली वैकुंठ जाना है हमको। समाज सेवा करते करते यहीं नहीं रहना है, यहीं फिर से जन्म लेंगे, फिर से हम ये काम नहीं करना है, हमारे को हमारे पुण्य नहीं बढ़ाना है और ना कि हमारे पाप नहीं बढ़ाना है। तो करना क्या है, भक्ति करो, स्वयं बोल रहे, बट कर्म नहीं छोड़ना है। कर्म करते हुए भी, अगर हमारा जॉब है, जॉब करते हुए भी, हम तो स्टूडेंट है ना प्रभु, तो क्या करो, थोड़ा सेल देखना रोको, एक 10 मिनट के लिए बस, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 10 मिनट में एक वाला खत्म। यूट्यूब देख रहे, पहले तो अभी टिकटॉक बैन हो गया, कुछ और आ गया, कुछ और आ गया, टाइम वेस्ट थोड़ा। अरे 8 बजे तक तमोगुणी मत बनो, थोड़ा जल्दी उठ के 10 मिनट के लिए भगवान को अपना समझो, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, पिंजरे के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए, कैसा मैं फेस को खूबसूरत बनाऊं, तो अल्टीमेटली हमें आनंद नहीं मिलता, ठीक है। जो आत्मा को जब तक उसको नहीं देखते, जब तक उसके देखभाल हम आत्मा का नहीं करते, तब तक हमारे को आनंद नहीं मिलता। ये है हमने सीखा। तो फाइनली और क्या सीखे हम, आत्मा के लिए हम क्या करना चाहिए, हमेशा भगवान का नाम जप करना चाहिए और भगवत गीता पढ़ना चाहिए, यही सनातन धर्म में बताया गया। हरि बोल, ठीक है। तो हमेशा 2 कर्तव्यों को तो पालन करना चाहिए, हाँ वो क्यों, हमारे लिए, ठीक है। हरे कृष्णा। और क्या है यहाँ पे, यदि कोई 2 कर्तव्यों को दृढ़ संकल्प और उत्साह के साथ करता है तो एक इस जीवन में और अगले जीवन में खुश होता है। तो यानी जो भी अपने कर्तव्य है करना ही है, लेकिन कर्तव्य के साथ में भगवान को भूलना नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, कल हम लोग फर्स्ट डे एक IQ EQ के बारे में हम लोग SQ करने आके रुक गए थे, वो एक थोड़ा आज कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। बट देन अगेन अपना स्टार्ट, ये जो SQ, तो हमने ये देखा, कहाँ तक देखे थे हम लोग स्लाइड, किसी को याद है? यस अमृता माता जी, आप थे क्या क्लास में? जस्ट चैट में कोई लिखे, SQ कहाँ तक देखे थे हम लोग? मे बी प्रभु जी लास्ट कंपैरिजन देखा था IQ का और EQ का। ओके, नो इश्यूज, लास्ट स्लाइड। ओके ठीक है माता जी, फिर से एक बार, SQ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास इंटेलिजेंस बहुत है। स्लाइड्स विजिबल नहीं है, पुरानी स्लाइड ही विजिबल हो रखी है। अरे बोल, अच्छा करे माता जी, बोल दिया। फिर नहीं तो मैं बताते पुकारते जाता हूँ, स्लाइड दिख रही नहीं कहते। हाँ, नाउ इट्स विजिबल। ओके, हरे कृष्णा, थैंक्स अ लॉट फॉर इन्फॉर्मिंग। तो आज हम ये देखेंगे नॉलेज किधर से गेन करना है और SQ क्यों बढ़ाना है। ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या है, ये IQ तो मान लो इंटेलिजेंस है, छोटे बच्चे को भी हमने देखा, ये पूरे वर्ल्ड में अपने ये कहाँ है, वो उसका इंटेलिजेंस लेवल है। तो जिसका EQ ज्यादा है वो, तो जनरली ये EQ SQ क्या है, तो जनरली एक छोटा सा गाड़ी चलाना हमको मालूम है, तो वो क्या है, IQ है। लेकिन गाड़ी चला के किसी को एक्सीडेंट नहीं करते हुए चलाना है, वो EQ है। तो SQ क्या है, जाना कहाँ है,
हाँ, हम तो एक्सीडेंट नहीं कर रहे लेकिन गाड़ी भी चला रहे, लेकिन जाना कहाँ है? दिस इज व्हाट आज का युवा, आज के कोई भी ज्यादातर लोग को ये नहीं मालूम, अरे फाइनली जाना क्या है। ठीक है, इंजीनियर बन गए, ओके, गवर्नमेंट नौकरी मिल गई, ठीक है, अच्छा सा शादी हो गया, ठीक है, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है तुम्हारे लाइफ का, वही नहीं मालूम हमारे को। बस आ रहा, करते जा रहे। कभी 10th में थे, एग्जाम पास हो गए, फिर बाद में डिग्री, इंटर में आए, फिर डिग्री में आए, बस एमबीए कर लिए, बस कर रहे। लेकिन क्यों? हाँ, व्हाट इज रियल एंड? तो जब तक हमारा एसक्यू लेवल पे हम लोग नहीं सोचेंगे, हमारा विचार एसक्यू के ऊपर नहीं ध्यान देंगे, तो जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो एसक्यू के बारे में आज हम लोग थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला स्लाइड भी मेरे ख्याल से, तो अवर अल्टीमेट तो फाइनल इंटेलिजेंस क्या है? हमारा एसक्यू है। तो वो एसक्यू के बारे में आज देख रहे क्या है ओनली। और ये एसक्यू कौन, किसके पास ये विचार करने की शक्ति रहती? सिर्फ इंसान, मानव के पास रहता, ठीक है। और जब ये कैसा आता? जब कभी भी हम ये लेवल पे विचार करेंगे कि हम, जैसे कि दूसरे अध्याय में बताए कि हम लोग बॉडी नहीं है, आप लोग क्या है? आत्मा है। स्वयं भगवान इतना डिटेल में बताए कि आप लोग बॉडी नहीं है, आत्मा है। तो हम कौन है, कहां से आए, कहां पे जाने वाले हैं? दिस इज व्हाट रियल नॉलेज, ठीक है ना। अगर कोई हमें पूछे हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, अगर ये नॉलेज नहीं दे रहे, कृष्ण भगवान का नॉलेज अगर हम किसी को नहीं दे रहे, तो हम हिंसा कर रहे, ठीक है ना, उस पे। तो जब तक भगवत गीता में जो बताया गया वो नहीं बताया आप, दिस इज व्हाट द रियल नॉलेज, वो एक तरीके से हिंसा है, ठीक है ना, उन लोगों पे। तो आप जैसे ही वो लोगों पे रियल नॉलेज उनको स्प्रेड करो कि ये भगवत गीता में बताया गया, इसीलिए इसको छुपाया गया, हाँ, इसीलिए ये स्कूलों में नहीं बता रहे। बट ये सब लोगों को मालूम हो गया, पाश्चात्य देश जैसे फॉरेन कंट्रीज में एक सब्जेक्ट बना दिए, किसको? भगवत गीता को। लेकिन हम है कि नहीं प्रभु जी, हम तो भगवत गीता बोले तो प्रभु जी हमारे घर में बढ़िया सा उसको फोल्ड लाल कपड़े में रख दिए। और कोई तो एक प्रभु जी का लास्ट टाइम एक डाउट पूछे, प्रभु जी अगर भगवत गीता घर में रहे तो घर में भी महाभारत का युद्ध रहता कहते, तो क्या? मैं एक प्रश्न पूछा उनको, ठीक है आपके घर में भगवत गीता नहीं है तो आपके घर में लड़ाई नहीं हो रही क्या? नहीं प्रभु जी वो तो होते रहता है छोटा छोटा। फिर तो ये गलत विचारधारा है कि उसको भगवत गीता एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उपनिषद है, ठीक है, रेस्पेक्ट देना है, ठीक है, लेकिन पढ़ो, उसको ऊपर रखने के लिए नहीं है, वो उसमें जानो कृष्ण भगवान क्या बता रहे, वो ही तो है ना। हम लोग हमारे भगवत गीता के बारे में तो नहीं मालूम, टिप्पणी देते इतनी बड़ी, हाँ देखो हिंदू धर्म ये है वो है। अरे भैया हिंदू को छोड़ो, पहले भगवत गीता में जानो क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। ये मेरे ख्याल से मूवी देखे हम, पता नहीं मेरे को, पता नहीं, लेट इट बी, wait I will play but I will stop the recording sometimes what will happen, वो YouTube पे अपलोड नहीं करने देता मेरे को, मैं पॉज। वो सब कुछ चिंतन। हेलो। हाँ प्रभु जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, जो मनुष्य है वो सब कुछ चिंतन कर सकता है। अच्छा। और जो जानवर है वो कुछ चिंतन नहीं कर सकता है। नहीं वो तो फिर अच्छा, ये आपका तो ये व्यू है, ठीक है। हरि बोल, थैंक्स अ लॉट। और कौन है? हरे कृष्णा प्रभु, संपन्न नायक प्रभु, हरे कृष्णा। एक मानव में और जानवर में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, बोलिए प्रभु। मानव में और एक जानवर में में ये डिफरेंस है कि जानवर भक्ति नहीं कर सकते, अच्छा, जानवर लेकिन भक्ति इंसान नहीं भक्ति कर सकते। अच्छा, एक गजेंद्र मोक्षम में भी एक है कि अपन देखते हैं कभी कभी कोई सांप भी देखते हैं, कोई बढ़िया सा वो लोग भी करते। तो गजेंद्र मोक्षम में ये बताया गया कि वह स्वयं क्या करे, विष्णु भगवान का स्तोत्र पढ़े। तो जानवर के बारे में भी ऐसा बताया गया है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया सा आपका परफेक्ट आंसर है। लेकिन यस विवेक प्रभु जी, आपने हैंड रेज किया है, क्या डिफरेंस है प्रभु जी? सर जानवर में सिमिलरिटी है कि भगवान उनको भी इस पृथ्वी पे रखे हुए हैं, दोनों को। अच्छा, दोनों में सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है? एक जल्दी बोलिए, फिर दूसरों को भी मैं पूछूंगा। यस, सिमिलरिटी तो यही है सर कि वहां पे हम सब एग्जिस्ट कर रहे हैं इस पृथ्वी लोक पर,
ओके ओके, एग्जिस्ट एक ही बोल रहे हैं, बोलना चाह रहे। दीप्ति चौरसिया हाँ। माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी है या माता जी नहीं मालूम। हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए, आपको विकल्प दिया गया। हरे कृष्णा। ओके, आप नहीं कर पा रहे। विकास पाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, गरिमा शर्मा माता जी, एक जानवर और इंसान में क्या है माता जी, जल्दी। जी हरे कृष्णा माता जी, सिमिलैरिटी ये दंडवत है प्रणाम। जी जनपद प्रणाम जी। सिमिलैरिटी ये है दोनों में कि वो दोनों आत्मा है और दोनों ही भक्ति कर सकती है। और अच्छा। डिफरेंस ये है कि वो दोनों मतलब ह्यूमन ज्यादा मतलब इन्वेंट कर सकते हैं क्योंकि उसके पास ब्रेन है और जानवर के पास ब्रेन नहीं है, वो नहीं कुछ कर सकता। ठीक है, हरी बोल, वो हरी दूसरे पे बोल, डिपेंड है जी। हरी बोल। एक्सलेंट एक्सलेंट। और कौन है जो लोग शांत बैठे हुए, मैं उनका नाम ढूंढ रहा हूँ। हाँ, कुंदन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, ये क्या है प्रभु जी, हम लोगों को भी सवाल पूछो बोल रहे, हमारे को बताओ प्रभु जी, आप हमारे को सवाल क्यों पूछ रहे। कुंदन प्रभु जी बोलिए प्रभु जी, हरे आपका क्या कृष्णा विचार है। प्रभु जी। राधे सर राधे, मेरा बोलिए। विचार सर मेरा विचार ये है कि मनुष्य और जानवरों में सिमिलैरिटी तो ये है कि मनुष्य भी खाता है, जानवर भी खाता है। मनुष्य भी हाँ भोग करता है, जानवर भी भोग करता है। हाँ। बट डिफरेंस ये है सर, मनुष्य सोच सकता है पर हम्म, जानवर नहीं सोच सकते। यस सर। अच्छी बात है। ठीक है प्रभु जी, हरी बोल। एक्सेलेंट प्रभु जी, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा है। सब लोग भी बढ़िया सा आंसर दे रहे। और कौन शांत बैठे हुए, इनको उठाएंगे। सिद्धांत प्रभु जी ने कभी हैंड रेस नहीं किया, कभी प्रश्न भी नहीं पूछा। सिद्धांत प्रभु जी, एक बार आपकी मधुर वाणी सुनना चाह रहे प्रभु जी हम। हरे कृष्णा, है कि नहीं है सिद्धांत प्रभु जी। अमन, और कौन है। नहीं, सिद्धांत प्रभु जी तो बिल्कुल गुस्से में है। हाँ, नहीं नहीं, विचार नहीं, कौन है वो, ऑप्शन ही नहीं दे रहे हो प्रभु जी। और कौन है। किरण प्रभु जी नहीं है। किसको किसको, जान दो जान दो अब, ठीक है। लास्ट, अरविंद पाठक प्रभु जी, हरे कृष्णा। नो, नहीं है, नहीं क्या, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेसिक, यस बोलना चाह रहे प्रभु जी। अरविंद पाठक प्रभु जी, आपने अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी, थोड़ा आपका वॉइस क्लियर नहीं है प्रभु जी, फिर भी कोशिश कीजिए फिर। प्रभु जी, जानवर भक्ति नहीं कर सकता, मनुष्य भक्ति कर सकता है। अच्छा, जानवर भक्ति नहीं कर सकता, ये आप बताए, ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु जी। ये हरि बोल बस। अब मैं एक्चुअली बेसिकली क्या है प्रभु जी, अब हम लोग तो अब तक क्या देख रहे थे। हाँ, जानवर और इंसान में डिफरेंस क्या है। हम लोग अपने आप को इंसान, हम ग्रेट है भाई जानवर से, ऐसा हम समझते। क्यों, तो ये भी भगवान बताए, कहाँ पे बताए, अब हम लोग धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ क्या बताया गया कि एक छोटा सा नॉलेज क्या है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, जैसे कि हमको आगे अब जो श्लोका का तीसरे अध्याय में आएगा, क्या बता रहे, अन्न कैसा मिल रहा हमारे को, कर्म, वो जो यज्ञ करने से अन्न मिलता है, ठीक है। ये बताए नेक्स्ट कल के श्लोका में। तो स्वयं भगवान ये बता रहे कि एक जीव और एक जीव को हिंसा नहीं करना चाहिए। आपको अन्न पे डिपेंड रहना है तो क्या करना है, हाँ, हम यज्ञ करो या तो खेत करो, खेती के से वर्षा होगा, यज्ञ करे तो वर्षा होता, वर्षा से खेत चलता, अन्न आता, अन्न से आप बढ़िया से कृष्ण भगवान को भोग चढ़ाओ और प्रसाद पाओ। तो बट व्हाट इज द रियल डिफरेंस। अरे भाई, जानवर भी सोते, हम भी सोते, यस। जानवर भी खा रहे, हम भी खा रहे, यस। फिर जानवर भी भोग, जैसे कि मैथुन कर रहे, जानवर भी बच्चों को जन्म दे रहे, हम भी जन्म दे रहे, यस। तो फिर जब जानवर और जानवर जब लड़ रहे, हाँ, तो वो अपने आप को बचाव करते। अगर कोई जानवर उनके टेरिटरी में आ गया, वो लड़ रहा, ये भी वो अपने बचाव के लिए वो भी लड़ते। तो हम भी मानव है, ये देश के लिए वो देश लड़ते, हमारी परिवार को बचाने के लिए भी हम लड़ते, अपने आप को भी बचाने के लिए हम लड़ते। तो व्हाट इज द रियल डिफरेंस। ये चार चीज तो कॉमन है, वो भी कर रहे, हम भी कर रहे, लेकिन हम इंसान है भैया, ये मानव जन्म वेस्ट नहीं मिल रहा हमारे को। क्यों क्यों क्यों। तो दिस इज व्हाट, जैसे कि यो एसक्यू के बारे में आज आपको बताया इसलिए जा रहा कि हम कौन हैं, हम कहां से आए, हम कहां पे जाएंगे, ठीक है ना। वो सिर्फ और सिर्फ इंसान ही कर सकते, ठीक है, जानवर नहीं कर सकते। गजेंद्र मोक्षम में वो इंद्रदुम्न थे, उनको श्राप मिला था, वो एक एक्सेप्शन है। कोई एक एक्सेप्शन है कि उनको फिर से वो जन्म मिला हाथी का, और वो याद था उनको कि मैं राजा था, मैं कुछ गलत करा, मेरे को दंड मिला।
तो वो रोते हुए पीड़ा में अपने आप को जब वो गजेंद्र स्तोत्रम गाए तो स्वयं भगवान आके वो मगरमच्छ को मार दिए। मगरमच्छ जब उनको पीड़ा दे रहा था, मगरमच्छ उनको खाने की कोशिश कर रहा था, जब वो रोते रोते अपने आप को गाए। लेकिन हर जानवर में ये इतना ऐसा सो विचार करने का वो शक्ति नहीं रहता। क्या कि वो कहां से आया, कहां पे जाने वाला है, कौन है ये सृष्टि करता। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमें ब्रह्म के बारे में विचार करने का कहां पे भी वो नहीं मिलता। किसको? जानवर को। सिर्फ इंसान ही क्या कर सकते? विचार कर सकते। भैया हम क्यों आए, अब आए क्यों, तो फिर मरने वाले क्यों हैं? ठीक है, हम क्या आइसक्रीम खाने आए, क्या हम क्रिकेट खेलने आए, क्या नहीं हम बड़ी बढ़िया सा मूवीज देखने आए थिएटर में जाके, नहीं, क्या करने आए फिर? बढ़िया सा वट सेल देख रहे, पबजी खेलने आए, आज पबजी, पहले कोई और गेम, पहले कोई और गेम, फिर नया गेम आएगा। क्या गेम जिंदगी जीवन इसलिए आए क्या हम वीडियो गेम खेलने? नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन विचार कर सकते हैं? सिर्फ मानव विचार कर सकते हैं। ठीक है, हरि बोल। इसे ही बताया गया एसक्यू में। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पे शेर भी जो क्या करा, ये खा रहा, हम भी क्या कर रहे? खा रहे। ठीक है ना, हम वो भी सो रहे, हम भी सो रहे। ठीक है, अल्टीमेटली हम भी क्या कर रहे? बढ़िया सा कोई देख लिए, उनको उनके साथ प्रेम नहीं, आई लव यू, पहली बार देखा प्यार हो गया। दिस इज व्हाट प्यार, वह कुछ रहता ही नहीं भैया, ये सब काम वासना है। ठीक है ना, इसलिए ज्यादातर जो लव मैरिजेस रहते वही लोग पहले डाइवोर्स के लिए रेडी ही रहते। ठीक है ना, और क्यों? उनका तो काम का भावना था, वासना था, हो गया तृप्त, बाय टाटा, फिर नेक्स्ट दूसरी। ठीक है ना, दिस इज व्हाट दूसरा और दूसरी जो भी है, ये भावना ये है। फाइनली क्या है? डिफेंडिंग, हम भी देश के लिए लड़ रहे, वो भी अपने आप के लिए लड़ रहे, हम भी अपने आप के लिए लड़ रहे। तो हम जब तक एसक्यू लेवल पे नहीं आएंगे, जब तक हमारा एसक्यू लेवल नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ का पढ़ते तो जा रहे, मैथ्स पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, नहीं हम तो डॉक्टर बनने के लिए ये पढ़े वो पढ़े। अरे भैया सब पढ़ो, लेकिन भूलो मत आपका जन्म परम पिता कौन है। ये बताया गया 10वें। मैं स्वयं भगवान कृष्ण भगवान बोल रहे, मैं सब जीवों का परम पिता हूँ, बीज अहम बीज प्रदा पिता, वे स्वयं बता रहे हैं। तो अब ये विचार कर सकते, हमको ये जन्म ऐसे ही नहीं मिला। ठीक है ना, हम लोग ये जन्म को व्यर्थ नहीं गमाना। अगर हम भी जानवर के वैसा भगवान के वैसा भगवान के बारे में विचार नहीं करे, आध्यात्मिक चिंतन नहीं करे, भक्ति नहीं करे, भगवान का कुछ भी नहीं करे, तो हम भी क्या है? पशु है। इसलिए क्या बताया गया? जो मानव जिसका जन्म हुआ, लेकिन वो ब्रह्म के बारे में, कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में, कहां से आया, कहां जाने वाला है, वो विचार नहीं कर रहा, तो वो भी उसका नाम क्या दिया गया शास्त्रों में? द्विपाद पशु। उसको भी क्या बताया गया? द्विपाद पशु। तो जानवर की को कितने पैर रहते? 4 पैर। तो 4 पैर वाला जानवर तो वो है। 4 पैर वाला जानवर को क्या बताया गया? इसलिए ही वो 4 पैर वाला जानवर है। हम कौन है? द्विपाद पशु हो गए। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या बताया गया? एक मिनट आई विल स्टॉप। ये इसमें क्या तात्पर्य मिल रहा है? हम मॉडर्न बन गए भैया, हम तो बहुत लाइफ में, ये वीडियो में हमने देखा, बहुत आगे बढ़ गए, इतना कर रहे, वो कर रहे। डेवलपमेंट है क्या ये? रियल डेवलपमेंट नहीं। इतने जानवरों को हम मार रहे, इतना सबको मार रहे, सिर्फ हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए मारते जा रहे। प्रकृति का भी नहीं सोच रहे, विचार नहीं कर रहे कि आगे क्या होगा, ओजोन लेयर में भी क्या हो रहा। हम लोग को सबको मालूम, ये पोल्यूशन से क्या हो रहा सबको मालूम, फिर भी हम लोग डेवलप हो रहे। ठीक है ना, एक तरीके से हम लोग, हमारा गड्ढा हम ही वो क्या बोलते, बताते ना कि हम ही हमारे अंत का प्रारंभ कर लिए। ठीक है, अल्टीमेटली क्या है, जो हमारा मानव शरीर है, साइंटिस्ट ऐसा बता रहे कि मानव शरीर के अंदर बढ़िया सा सिंपल अच्छा देखना कि एक आयरन रहता, कितने 6 छोटे छोटे वट कील है, जिसे कील जिसे बस बोला जाता है ना, 6 कील के उतना अपने बॉडी में आयरन की मात्रा रहती। ठीक है, कार्बन का भी कितना रहता मात्रा?
एक 900 पेंसिल्स, जो अपन जनरली पेंसिल रहता ना वो कार्बन की बनी हुई रहती, तो वो पेंसिल के उतना हमारे बॉडी में 900 का पेंसिल के उतना कार्बन रहता। और शुगर लेवल कितना रहता हमारे बॉडी में, शुगर कितना रहता 10 कप ऑफ कॉफी, अगर कॉफी में 10 कप कॉफी में कितना शुगर डालते हैं हम लोग उतना रहता। पोटाशियम कितना रहता, एक एक छोटा सा गन को अगर मारने के लिए कितना इस्तेमाल करते हैं, वैसा फायर गन में कितना रहता, वैसा टॉय गन कैनन गन में जितना रहता उतना सा हमारे बॉडी में भी पोटेशियम रहता। अल्टीमेटली और क्या रहता, लाइम एंड फैट, कितना एक साबुन को बनाने के लिए क्या क्या रहता, 7 साबुन के वैसा ये भी रहता, फास्फोरस भी रहता। वाटर, वाटर कितना रहता हमारे बॉडी में 10 गैलन्स रहता, ठीक है ना। और सल्फर भी रहता, ये सब रहता। तो अल्टीमेटली जब कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, वाटर एंड अदर जो भी है वो सबको मिला दिए तो हमारा शरीर बन रहा। तो ये टोटल शरीर का वैल्यू क्या है देखना चाह रहे हैं आप लोग। टोटल शरीर का वैल्यू, ये फास्फोरस, आयरन, ये जो कील बताया गया 210 रुपए के वैल्यू है हम लोग, ठीक है ना। 210 रुपए का ये बॉडी है। बस ये बॉडी में, बॉडी इज मेड अप ऑफ केमिकल्स बताया गया साइंटिस्ट ने, तो वो केमिकल्स का वर्थ कितना है, सिर्फ इतना ही है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। अगर कोई मर्सिडीज में बैठ के जा रहा था, उसका बढ़िया सा एक्सीडेंट हो गया, तो मर्सिडीज के बारे में विचार करते क्या, नहीं तो उसके अंदर बैठे सो वाले के बारे में विचार करते। हाँ सोचो, ये भी विचार किसके बारे में करते, अरे इतने करोड़ की गाड़ी थी, अरे एक्सीडेंट हो गया, क्या होगा ये गाड़ी का, ऐसा कोई भी नहीं सोचते। क्या सोचते, अरे इसके अंदर ये बढ़िया सा आदमी था, इन्हें मर गया, ड्राइवर मर गया, नहीं तो बाजू जो बैठे से वाला मर गया, वहां ठहरे से वाला मर गया। क्यों, करोड़ों की मर्सिडीज वहीं पे पड़ी हुई है, लेकिन सब बॉडी के पीछे लगे हुए, क्यों। तो देर इज समवन, समथिंग, कोई तो था वो बॉडी में, कौन था वो, वही तो दूसरे अध्याय में बताया गया कि वो सोल है, हाँ वो आत्मा है। हमारे को आत्मा के स्तर पर विचार करना चाहिए, ठीक है। हमको ये मटेरियल चीजों से बंधन में बंधना नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे को एक बढ़िया सा एक बॉडी दिया जाएगा, तो इसे उसको ही बताते हैं री इनकार्सनेशन, ठीक है ना। तो जनरली ये जो बॉडी रहता वो चले जाता है, फिर से हमारे को बॉडी रहता। साइंस इतना प्रगति कर रहा, लेकिन साइंस में एक 125 प्रश्न ऐसे है, 125 प्रश्न ऐसे है कि वो आंसर वो स्वयं मान रहा। ये मैगजीन में बताया गया, क्या जुलाई, साइंस मैगजीन जो है जुलाई 2005 में बताया गया, हम तो साइंस वाले 125 प्रश्न नहीं बता सकते। आखिर ये पृथ्वी क्यों गोल गोल क्यों घूम रहा, ये कारण क्या है, पहले क्या आया, सब ऐसे चंद प्रश्न है, 125 प्रश्न। फिर भी साइंटिस्ट अपने आप को क्या बोलते हैं, हम साइंटिस्ट है। अरे भैया क्या साइंटिस्ट है, भगवान के बारे में आप नहीं बता सक रहे, आत्मा के बारे में नहीं बता सक रहे, अपने आप को आप बोल रहे साइंटिस्ट है। दिस इज व्हाट नॉट द रियल नॉलेज, ठीक है ना। तो रियल नॉलेज क्या है, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हरे कृष्णा। अब नील्स बोर क्या बताया यहाँ पे कि वो भी मान लिए कि अल्टीमेटली वो क्या है, कॉन्शियसनेस, चेतना एक है, कुछ तो एक है, जो जैसे ही वो चेतना गया तो अल्टीमेटली वो बॉडी रह जा रहा। वो चेतना क्या है, चेतना जगा रहा क्या। धीरे धीरे से वो लोग भी अब साइंटिस्ट मानने लग गए कि कोई तो एक है जो वो आत्मा है, ठीक है ना। जब तक वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे के सब लोग भी मान लिए धीरे धीरे से कि हम लोग एक व्हाट जस्ट एक केमिकल बॉडी नहीं है, बॉडी में एक कॉन्शियसनेस नाम का एक कोई तो चीज है, जिसके जो हमारे को आगे आगे लेके जा रहा है। इसलिए ही जैसे ही हमारा, अगर हम बचपन में एक छोटा सा बालक मर गया, क्यों वो बड़ा नहीं हो रहा, उसमें आत्मा चले गई, ठीक है ना। हरे कृष्णा। एक मिनट, अब आगे बढ़ेंगे। ये ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपना विचार बताए कि आत्मा है, ठीक है ना। हर कोई आत्मा के बारे में बताते गए, ठीक है। 8:10 हो रहा, यहाँ पे हमारा क्लास को रोक देंगे। देन आपके कुछ प्रश्न है तो मैं ले लूंगा। हरे कृष्णा। जस्ट माता जी लोअर ऑल द हैंड्स, देन इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, हम लोग डाउट्स लेंगे आज, देन कल अगर कंटिन्यू करेंगे, क्यों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक मिनट, हाँ
किसने हैंड रेस किया? ओके, शिवानी सेठ माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। आपका कुछ प्रश्न है? शिवानी सेठ माता जी, आप एक बार, मैंने फिर से सबका भी हैंड लोअर कर दिया, आपका किसी का भी अगर हैंड डाउट है तो जस्ट रेस करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, आप धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए माता जी, आपका क्या डाउट है? अगर क्लास तो हो गया, अगर कोई जाना चाह रहे तो एग्जिट होना चाह रहे तो एग्जिट हो सकते हैं। हरे कृष्णा। कल हम कर्म योग देखेंगे, उसके साथ साथ बढ़िया सा एक अक्रिय ज्ञान क्यों प्राप्त हो रहा, कॉन्शियसनेस, आत्मा के बारे में भी बिल्कुल डिटेल, वो डिफरेंट स्लाइड्स देखेंगे। यस, पूछिए माता जी। मेरा प्रश्न मेरे लिए नहीं, मेरे फ्रेंड है, मेरी मित्र है, उसके लिए है। कोई बात नहीं माता जी, कुछ। वो काफी ज्यादा परेशान रहती है, उसको टेंशन बहुत ज्यादा होती है। हाँ, किस, बोल तो समझा नहीं माता जी, किस वजह से, क्या क्या क्या? मतलब वो अपने करियर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, इस तरीके से वो काफी ज्यादा परेशान रहती है। और मैं बोलिए। मैं उसके इस बात में कोई मदद नहीं कर पाती खास तौर से, तो मैं उसको कैसे समझाऊं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। माता जी, एक छोटा सा डाउट है। क्यों परेशान रहना? अगर हमारे परेशानियों का उत्तर है आपके पास, तो परेशानी नहीं है। अगर परेशानियों का आपके पास उत्तर नहीं है तो भी आप परेशान क्यों रहना? ठीक है ना? एक जनरल वाई वी शुड थिंक, वाई वी शुड टेक स्ट्रेस। आप अगर कोई चीज बदल नहीं सकते तो आप टेंशन ले रहे क्यों? वो माहौल को बदल भी नहीं सक रहे, फिर भी आप टेंशन ले रहे। अगर कोई परिस्थिति, अगर ठीक है आपका नहीं, उसका सॉल्यूशन है, व्हेन यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम, इफ यू आर हैविंग द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, देन डोंट थिंक। व्हेन इफ यू आर नॉट हैविंग द, अगर आपको वो प्रॉब्लम का, वो जो परेशानी है उसका उत्तर भी नहीं है, वो प्रश्न का उत्तर भी नहीं है, आप विचार, टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके आपका हेल्थ स्पॉइल क्यों कर रहे? इसीलिए माता जी क्या करना, कभी भी कोई एक अच्छा सा, बढ़िया सा कोई गुरु के आश्रय में रहना, कोई भी गुरु के पास जाना। क्या है, क्या मैं ये जो हम लोग रियल प्रॉब्लम जो हम लोग समझ बैठ रहे ना, वो रियल प्रॉब्लम नहीं है माता जी। रियल प्रॉब्लम क्या है मालूम? जरा, जन्म, मृत्यु, व्याधि। हमको अब थोड़ी देर के लिए आपके फ्रेंड को जो भी प्रॉब्लम है, वो थोड़े दिन का प्रॉब्लम रहता। जनरली वो प्रॉब्लम कैसे रहते, हमने देखा, मन रिलेटेड। मेरे को वो धोखा दे दिया, मेरे को ये करा, कोई पैसा ले लेके भाग गया, कोई प्रॉपर्टी ले लेके चले गया, नहीं तो बॉडी रिलेटेड, मेरे को ये बीमारी आ गई, कोरोना आ गया, कैंसर आ गया। दो ही बॉडी के स्तर पे या मन के स्तर पे ही हम लोग प्रॉब्लम्स जनरली विचार कर सकते। जैसे कि मन, दुख हो गया प्रभु, मैं फेल हो गई, नहीं मैं पास हो गई, तो दिस इज नॉट द रियल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है समझो माता जी, रियल प्रॉब्लम देखो, जब हम माँ के गर्भ में रहते 9 महीने तक, कैसा रहते हम लोग? ऐसा सुकुड़ के रहते, 9 मंथ्स तक माँ के गर्भ में रहते, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जेल में रह जैसा रहते वहां पे। फिर जैसे ही जन्म लिए यहाँ पे, क्या होता, कितने परेशानियां रहते हमको। आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है। रियल सक्सेस क्या है? क्या सक्सेस होना है, इंजीनियर बन गए, सक्सेस हो गए? नहीं, रियल सक्सेस क्या है? अपने आप को पहचानना है, भगवत धाम वापस जाना है। ये जब तक विचार नहीं करेंगे, जब फिर से हमारी मृत्यु हो गई ना माता जी, फिर से हमको ये हमें पता भी नहीं, मक्खी बनते हम, कितनी कीट, इतने बारीक कीटाणु बनते, हम सुअर बनते। सुअर भी बढ़िया सा रहता, इतना क्या खाता, सब गलत चीज खाता, लेकिन मजे लेते हुए खाता, और इतना फैट बन जाता, इतना मोटा बन जाता, खुशी में रहता, उसको ये मालूम ही नहीं, क्योंकि वो जानवर है। हमें नेक्स्ट जन्म के बारे में विचार जब तक हम नहीं करेंगे ना माता जी, रियल प्रॉब्लम क्या है वो सोचो माता जी। रियल प्रॉब्लम सिर्फ ये है, जन्म, जरा, जन्म, मृत्यु, व्याधि, बस। बर्थ, डेथ, डिसीज, जो ये हम लोग लड़ रहे, ये जो साइकिल से, दिस इज व्हाट द रियल प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ। ओल्ड एज, जब तक आप ये प्रॉब्लम को, ये जो 4 प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है माता जी, बाकी का सब सेम है। जैसे कि हमारे को श्लोका में बताया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा, यानी स्वयं भगवान क्या बताए कि हे अर्जुन, सुख और दुख तो आने वाले हैं, सर्दी और गर्मियों के वैसा,
लेकिन तुम्हें अविचलित भाव से रहना चाहिए। क्यों? क्यों? अपना काम कर्म करना है ना माता जी। आपका काम पढ़ना है, आपका काम एग्जाम लिखना है, आपका काम रिजल्ट के बारे में विचार नहीं करना है माता जी। जब तक आप मैं क्या बनूंगा, मैं आगे जाके क्रिकेटर बनूंगा, जान दो, आप पहले प्रैक्टिस करो, नेट में जाओ, पहले प्रैक्टिस तो करो, पहले भक्ति तो करो, वैकुंठ मिलेगा या नहीं, भगवान आएंगे या नहीं। क्यों? पहले जब प्रैक्टिस ही नहीं स्टार्ट करे तो प्रॉब्लम्स। और एक माता जी मैं बोल रहा ना माता जी, आप सिर्फ और सिर्फ जो भी डिप्रेशन में है, थोड़ा सा 10 मिनट के लिए स्ट्रेस में है, थोड़ा सा 10 मैं फर्स्ट डे से आखिरी डे तक यही आप लोगों को सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या रिक्वेस्ट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस 10 मिनट, थोड़ा सा परिवर्तन धीरे धीरे से आता माता जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। और कुछ है माता जी? मेरी भी एक समस्या है। आपकी भी समस्या है माता जी, बोलिए माता जी। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश वाराणसी से हूँ, तो मैं अगर विश्वनाथ धाम जाती हूँ या किसी भी मंदिर में मैं जाती हूँ, तो गर्भगृह में प्रवेश करते ही उनकी प्रतिमा को देखते ही मुझे बहुत ज्यादा रोना आता है, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता ये मेरे साथ क्यों होता है, मैं इस प्रश्न से काफी ज्यादा परेशान हूँ। माता जी हम भी हम तो आपके लेवल के उतने भी नहीं है माता जी। हम अपने आप को हमारे को ऐसा बताया गया, जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म, जब स्वयं कृष्ण भगवान राधा रानी कैसा प्रेम कर रहे थे कृष्ण से, वो स्वयं देखने के लिए स्वयं कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म लिए। हाँ, जब वे जन्म लिए ना, राधा रानी के भाव में है, हमेशा विराह में रो रहे थे। विराह में मेरे कृष्ण मुझको छोड़ के चले गए, हे कृष्ण कब मुझे दर्शन दोगे, हे कृष्ण कब मुझे लेके जाओगे, हे कृष्ण। तो हम बोलने का ये तात्पर्य है, हम सब भगवान के अंश है। हाँ, भगवान से विराह, हम भी भगवान को छोड़ लेके आए। क्यों छोड़ के आए माता जी? इंद्रिय भोग करना है। थोड़ी भाई कभी हम देखते ना, फॉरेन जाके आएंगे प्रभु जी, हमारा भी दिल है प्रभु जी, फॉरेन कैसा रहता, बढ़िया बड़ा बड़े रोड रहते प्रभु जी। कभी कभी हमारे को ऐसा लगता हमारे माँ बाप को भी हम फॉरेन लेके जाएंगे, क्या बताएंगे वहां फॉरेन में, देखो ये लोग बड़े बड़े बिल्डिंग देखो, नीट रोड देखो, ये रोड पे पार्कों में कुत्तों को लेके जाते, एक पैकेट भी रख लेते, अगर कुत्ता कुछ गलत कर दिया पैकेट में बढ़िया सा वहां डाल देते। हाँ, और देखो बीच पे लेके जाते, हम क्या करते वो बीच में, देखो दो कितना कम कपड़े पहने हुए। ये जीवन का लक्ष्य ये है क्या? तो जय जो आपको जो प्राप्त हुआ माता जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी भी हम विराह में रो रहे भगवान के लिए, हे भगवान हे भगवान, वो रियल अटैचमेंट है माता जी, कि हम कभी किसी से बहुत दिनों के बाद में मिलते, समझो आप ये समझो, कई बहुत दिन हो गए, साल हो गए, हम बहुत प्रेम करते थे भगवान से, अपने जो समझो दादाजी से, कोई भी रहने दो, अपने एल्डर से प्रेम करते थे, तो जो बहुत वर्ष हो गए सडन मिले तो क्या होता, ऑटोमेटिक अपने आंखों से वो अश्रु आते रहते माता जी। तो आपकी आंखों में से अश्रु आना बोले तो माता जी, इट इज नॉट ए वेरी व्हाट सिंपल थिंग। आप आध्यात्मिक स्तर पे बहुत है, हर एक के मन में भक्ति है माता जी, वो भक्ति को जगाना है। हर एक का मन भक्त बनने के लिए रेडी है, लेकिन हम क्या कर रहे, वो आपके लेवल में भी आप में भक्ति बिल्कुल भगवान भर दिए, लेकिन आपको झांकना है अंदर, वो आपकी अंदर की पहचान को पहचानना है। देन आप जो कनेक्ट, आंसुआ निकल रहे ना माता जी, आंसुआ आपके जब आपको क्यों निकल रहे विराह में, अरे भगवान मैं कब वैकुंठ को आऊं भगवान, ये मेरे को जरा ये प्रॉब्लम्स क्यों भगवान, प्रॉब्लम्स के लिए रोना नहीं है, विराह में रोना है। मेरे और कितने जन्म लेना है भगवान, मैं कभी ये बनी कभी वो बना, कभी मैं स्त्री बनी कभी मैं पुरुष बना, कभी मैं जंतु बनी पक्षी बनी, अब तो मेरे को भगवान रास्ता बताओ भगवान। ये विराह का रोना आना, वो आना, दैट इज वर्थ रियल भक्ति। भक्ति ये नहीं है अगरबत्ती लगा दिए, दिया जला दिए, हमारी भक्ति हो गई। भक्ति में रोना,
ये एक उच्च स्तर का है माता जी। चैतन्य महाप्रभु जब रोते थे, बिलक बिलक जो है इतना याद करके रोते थे, चेतो दर्पण मर्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम स्वयं में चेतो दर्पण में। ये चैतन्य महाप्रभु के 8 श्लोक है जो शिष्टाष्टकम में बताए कि कितना डिसेंट है। हे भगवान, मेरे नयनों में से वो शिष्टाष्टकम जब हम पढ़ते ना, मेरे नयनों में से कब आंसू वैसा बहेंगे, मेरा रोम रोम कब उठेगा, हरि का नाम लेके मैं रोऊंगा कब। इतना डिसेंटली वो सॉन्ग है माता जी, बहुत अच्छा है। आप उसको गलत नहीं समझना माता जी, ठीक है ना। बहुत अच्छा है, आप बहुत धीरे धीरे से बहुत बहुत उच्च स्तर पे है आप, ठीक है। जी प्रभु बस जी। आप और भक्ति करो, बस आप कनेक्ट हो जाते माता जी, जल्दी प्राप्त हो जाता। किसी किसी को माता जी पूर्व जन्म के अपनी जो भक्ति रहती, थोड़ा वो टाइम पे हमारे परिस्थितियों के हिसाब से वो भक्ति हम छोड़ के आ गए, तो हम लोग को यहाँ आगे अपने को अध्याय में बताया जाता, स्वयं भगवान बताते कि अगर हम 100 करना था मालाएं, 90 कर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो फिर से हमको जन्म दिया जाता। कहाँ पे? एक अच्छे परिवार में दिया जाता, जहाँ पे बिल्कुल काम करे तो खाना मिलता, बिल्कुल गरीब वैसा नहीं, अच्छा घर अच्छा परिवार में जन्म होता। क्यों? फिर से वो 10 मालाएं करने के लिए, फिर से अगर वो 10 माला करे वैकुंठ चले गए। लेकिन जैसे ही हम लोग को अच्छे घर में जन्म मिलता, हम क्या करते? टीवी पे लगाते, बढ़िया चैनल से चैनल बदलते जाते, सेल देखते, वाईफाई के साथ डूबे हुए रहते, लाइफ स्पॉइल। उनको ये नहीं मालूम कि हम कितने जन्म में, लास्ट जन्म में हम कितने पुण्य करे कि फिर से भगवान ये मानव जन्म दिए। जैसे कि एक माता जी बोले, फिर से चांस तो देना ना, दिए आपको चांस, आपको भगवान तरस खा के मानव बनाए, फिर से आजा बेटा, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी, बहुत अच्छा दिखा माता जी। हरी बोल। ये सब शुक्रिया। स्टार्टिंग से जो पहले जो हैंड रेस किए सीरियल से आएंगे, सबके भी प्रश्न लेंगे, ऐसा नहीं है। दिवांश रंजन प्रभु जी आप हाथ फिजिकली हाथ बता रहे, लेकिन लेट इट बी। रंजन परिदा प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। बोलिए प्रभु जी, आपका क्या प्रश्न है? प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हेलो। हाँ प्रभु जी, हमारी हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो कब तक हलाएंगे प्रभु जी? कितनों को हलाएंगे अपन? अब हरे कृष्णा बोलेंगे, हाँ भगवान को हलाएंगे। अब समझो, आप मेरे को मेरा नाम लिए चेतन प्रभु जी बोले, मैं सब काम छोड़ता हूँ, मैं आपको नहीं देखता हूँ। मैं अब दिव्यांश प्रभु जी बोलते कि आप देख रहे, रंजन प्रभु जी बोलते, तो वैसा हरे कृष्णा बोलते कृष्ण भगवान भी देखते अपने को। हरे कृष्णा। प्रभु बोलिए। प्रभु जी, काम क्रोध लोभ मोह माया, ये जो 5 है, इस 5 को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और क्या कैसे बात छूट है, सकते हैं? बढ़िया प्रश्न है प्रभु जी। भगवत गीता में तो वही तो बताया जा रहा धीरे धीरे से अपने को। क्या बता रहे कि ये जो इंद्रिय तृप्ति के लिए ही है, ये सब काम भावना या क्रोध आ रहा हमारे को, ये कंट्रोल हर कोई इतना आसान नहीं कर सक रहे। तो इसको पहले तो अपने आप को कैसा किस लेवल से सोचना है कि हम अब एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अब बढ़िया सा ये देखो प्रभु जी, अब हम समुद्र के पास में गए। हाँ बचपन में गए, अब बच्चे कभी क्या करते समुद्र के पास में, बढ़िया सा माटी का घर बनाते ना, बीच पे माटी सा घर बनाते। जैसे ही उनके माँ बाप क्या करते, वो खेल लेते माटी के घर में, इधर हाथ डालते, उसको कुछ बनाते, ये मेरा घर है, कोई बोलता ये मेरा घर है, और कोई कोई उसको दरवाजा छोटा सा डोर भी लगाते ना। हम भी खेले, आप भी खेले होंगे अगर आप बीच वो कभी गए तो। अब आजकल के युवा लोग बीच पे जाते कुछ खेलने के लिए नहीं, लेकिन क्या करने जाते पता नहीं। लेकिन लिटरली जो बच्चे हैं वो लोग क्या करते हैं, आपको सबको भी मालूम है क्या है। तो वो शाम होते कि उनके माँ बाप जैसे ही उनको बुलाते, क्या करते वो घर को या तो छोड़ देते, या वो बच्चे उसको घर के ऊपर पैर रख देते, चले जाते कि नहीं? यस। तो हम लोग कैसे हैं प्रभु, हम भी हमारे पिता का घर छोड़ के आए, पिता का जो वैकुंठ धाम है वो छोड़ के आए। बढ़िया सा मकान बना रहे, कभी झोपड़ी का था मकान, कभी स्लैब का था, कभी 4 मंजिल का था, कभी 20 मंजिल का था, नहीं कभी 100 मंजिल का, बस मंजिल पे मंजिल डाल रहे। एक दिन फिर से भगवान का बुलावा आएगा, फिर से हम ये सब छोड़ के जाएंगे। तो रियली क्या है प्रभु जी, काम और ये क्रोध। अब अगर आप काम को तृप्ति करने जाएंगे, क्या काम एक ऐसा है थोड़ी देर के लिए आनंद दे रहा, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिल रहा आपको।
हाँ, क्रोध, आप जो अभी वो भी क्लास देखेंगे, हाउ टू कंट्रोल एंगर मैनेजमेंट का बढ़िया सा क्लास है, 2 दिन का क्लास रहेगा, देखना आप। मेरे गुस्से को कैसा कंट्रोल करूं, वो भी है। जितना आप गुस्से में रहेंगे ना प्रभु जी, भक्ति आपकी कम होगी। आप कटु वचन किसी को बोलेंगे ना, दुर्योधन का क्या हुआ, पतन हुआ, क्यों, गुस्से में था वो। रावण का क्या हुआ, पतन हुआ, क्यों। इंद्रजीत का क्या हुआ, गुस्से में था। अरे भैया, जो आप शास्त्र, जब हम लोग शास्त्र से देखना हर चीज, हमारे शास्त्रों में क्या हुआ। अरे भाई, कोई गुस्से वाला, किसी गुस्से वाले को कुछ मिला क्या, कभी भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं, जितने भी गुस्से वाले थे वो सब चले गए, पता नहीं ठीक है हुआ। ना। जो पतन हुआ, बढ़िया सा भगवान आके स्वयं मारे वो लोगों को, उसका गुस्सा इतना लेवल पे बढ़ गया। तो प्रभु जी, ना तो काम, ना तो क्रोध, लोभ कहकर रहना प्रभु जी। हाँ, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा प्रॉपर्टी, क्यों, ये सब तो छोड़ के जाना ही है। हमारे पास कितना भी पैसा रहो, क्या हम हमारी मृत्यु को रोक सकते। मेरा बढ़िया सा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड, उसे मरना नहीं, 10 लाख लगाओ, 20 लाख लगाओ। आजकल तो डॉक्टर लेते जा रहे, मर के रहे बाद में भी वेंटिलेटर पे भी रहे, तो लाओ 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 कर रहे, तो बचा सक रहे। तो ना नहीं तो नहीं हमारा लोभ काम में आ रहा, ना तो मोह काम में आ रहा। जो हमारे 5 ये जो है, हम लोग जब तक बॉडी के लेवल पे सोच रहे ना, विचार कर रहे ना प्रभु जी, तो हम लोग को ये सताते रहते, ये माया है, भ्रम में होते रहते हम लोग। तो जब हम लोग बॉडी नहीं है, दूसरा अध्याय हो गया हम प्रभु जी, अब हमारा लेवल बढ़ गया। दूसरा अध्याय जैसे ही हो गया, हम हमारी बॉडी नहीं है, हम क्या है, आत्मा है। तो अच्छा आत्मा है, का हैप्पीनेस कैसा मिलता, सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम भगवान को जपने। समर्पण हो जाते से। हरि का नाम भी जपना, समर्पण बोल तो खाली नमस्ते नहीं, हरे अपना समर्पण दिल से करके हरि का नाम छोड़ना नहीं। हरे अगर हमारे कृष्ण को, बोलो। हाँ, कहाँ पे भी कहीं चलते हुए जा रहे, किधर भी हो, जितना टाइम मिल रहा, थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर आप जॉब को जा रहे, टाइम रहता ना, गाड़ी पे हम इधर उधर देख रहे, क्या कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस कोई कॉलेज में, कॉलेज जा रही, बस टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है, भगवान ये नहीं बोल रहे सब छोड़ दो, माला ले लो, सन्यासी बन जाओ, नहीं, ये सब करते हुए भी करो। नहीं, बिल्कुल। अगर आपको आप लोगों को किसी में, आप लोगों में से किसी को भी लाइफ से विरक्ति मिल गई, इस्कॉन हम लोग रेडी है, आ जाइए। बढ़िया सा, आप कौन सा भी कास्ट, वो कुछ भी रहने दो, आपका रिलीजन वो नहीं, हम सब आत्मा है, सबको भी इनविटेशन है, आइए हमारे मंदिर में जुड़ जाइए। आप भी हमारे साथ में आ जाइए। लेकिन प्रभु जी, प्रॉब्लम्स को, ये दिस इज नॉट द रियल प्रॉब्लम, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कुछ तो समझा सका प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। समझ में आया। हरे कृष्ण। शिवम कुछ कर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा सवाल था, अगर एक व्यक्ति है, उसने किसी को मारा नहीं और उसकी इच्छा भी नहीं है कोई मरे, पर वो किसी की मृत्यु का कारण बन जाता है, तो क्या होगा उसे। मृत्यु का कारण जाने या अनजाने में भी बन गया ना प्रभु जी, जाने या अनजाने में भी हमसे पाप अगर हो गया, जाने अनजाने में भी पाप हो गया, तो वो पाप के हम दंड मिलता। अब कैसा, अभी अभी के क्लास में मैंने बताया ना, हाँ, वो बिना सोचे धृतराष्ट्र का पहले जन्म में क्या हुआ, वो कारण बन गया, जो उसको इंटेंशन नहीं था चिड़िया के बच्चों को मारने का, लेकिन वो मार दिया। जैसे ही वो मार दिया, उसको ये जन्म में क्या हुआ, सौपुत्र टाटा, सब लोग को मृत्यु को दंड मिला, ठीक है ना। तो ऐसा, या तो दंड कैसा रहता प्रभु जी, ये जन्म में भी मिल सकता, नेक्स्ट जन्म में मिल सकता, नेक्स्ट जन्म में भी मिल सकता, लेकिन दंड तो है। इसीलिए हमको ये पाप और पुण्य के लेवल में नहीं रहना है। शिवम प्रभु जी, अच्छा समझो, पाप और पुण्य अगर करते बैठे तो नरक जाएंगे, या जंतु बने, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे। नहीं, हमको क्या करना है प्रभु जी, भक्ति करना है, भगवत धाम वापस जाना है। भगवान बार बार भगवत गीता में यही बोल रहे, भैया जरा जन्म मृत्यु व्याधि का जो साइकिल है छोड़ो, मेरे कने आओ, भगवत धाम को आओ। मेरा धाम ऐसा है जो स्वयं प्रकाश है, हमेशा आनंद रहता, मेरे धाम में आओ आओ बोल रहे। लेकिन हम हैं कि भूल गए भगवान को, है कि नहीं।
शिवम प्रभु जी आप म्यूट मत हो जाओ। जी आप प्रभु है जी। या नहीं है नहीं मालूम, आप छोड़ के चले गए भी नहीं मालूम। नहीं सर, बैकग्राउंड नॉइज है ना इसलिए। अरे रे, ओके ओके, सॉरी सॉरी, नो इश्यूज। हाँ वैसा है तो चलता। तो ठीक है प्रभु जी, आपके प्रश्न का समझ पाए प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जी प्रभु जी। हाँ, अगर हम लोग कभी बचपन में अगर कोई बिना बिना हम तो बचपन में नहीं मालूम, बिल्कुल अज्ञानी थे बचपन में, तो भी अगर हम किसी को मार दिए तो बिल्कुल उसका पाप का दंड हमें भुगतना पड़ता। कोई आज कोई मेरे को व्हाट्सएप पे चैट भेजा है, प्रभु जी नाम तो याद नहीं है, वो प्रभु जी बोल रहे थे, प्रभु जी हम मच्छर को मारे तो, सांप को मारे तो, अरे मैंने हम तो मारे तो हमारे को पाप लगता क्या? यस डेफिनेटली, लेकिन एक भी है, इस डिवाइन गेस्ट श्रील प्रभुपाद ये बताए कि अगर सांप आ रहा आपको मारने, हाँ नहीं नहीं मेरे को पाप लगता, मैं नहीं मारूंगा उसको। अरे भैया आप मर जाओगे, आप भक्ति नहीं कर पाओगे। तो ऐसे चंद परिस्थितियां हैं प्रभु जी, जो कर्म योग में अपन कल से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कि आप अपने आप को बचाना है तो वैसे मैं सांप को नहीं मारता हूँ, बिच्छू को नहीं मारता हूँ, आप चले जाएंगे, आपकी भक्ति जीरो, आपको मानव जन्म मिल रहा क्यों? आप अपने आप को बचाने के लिए अगर कुछ करे ठीक है, लेकिन हर चीज को इतनी कर्म की बारीकियां बहुत है प्रभु जी। लेकिन हमको ये कर्म के बारीकियों में जितना आप अंदर जाते जाएंगे, जैसा ओशियन में समुद्र में जाएंगे, अंदर जाते जाओ जाते ही जाते वैसा, लेकिन हमारे को जाना नहीं है, जाना वैकुंठ धाम को है, सिर्फ हरि का नाम लेके, हरि का भजन करके, हरि का कीर्तन करके। इसलिए मैं क्लास में क्या बोलता हूँ, कोई कीर्तन करते क्या, रिक्वेस्ट करता हूँ कोई, सब लोग रेडी रहना, प्रभु जी हम करते, प्रभु जी मेरा गला ठीक नहीं है, मैं अगर गाऊंगा तो लोग क्या समझेंगे, नहीं कृष्ण के लिए कर रहे हम, कृष्ण के लिए। अब क्या मेरा गला ठीक है? नहीं। मेरे जो वर्ड्स है ठीक है? नहीं। मेरे को सिर्फ एक ही भाव है, हे भगवान मैं तुम्हारी सेवा कैसा करूं, हे भगवान मैं तुम्हारे को क्या करे तो आप प्रसन्न होते, भगवान भगवान मेरे पे तरस खाओ, भगवान मेरे को कुछ भी नहीं आता फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ भगवान, दिस इज मेरी भावना है। वैसा आपकी भी भावना ऐसा रहना प्रभु, ठीक है? हरे कृष्णा। अपन पाप पुण्य में नहीं रहना प्रभु। हरे कृष्णा। शिवम प्रभु, ओके ना? नेक्स्ट प्रश्न ले लू ना? हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। रंजन कुमार प्रभु, अरे मधुमिता माता जी ने भी हैंड रेस किया है, सॉरी माता जी। यस बोलिए माता जी। माता जी आप अपने आप को अनम्यूट किए कर लो। यस प्रभु जी, माता जी के बाद में आप रंजन प्रभु जी, आप हरे कृष्णा गुरुजी, मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना था कि आपको तो पता है यूथ बैच है हम लोग, तो मुझसे जिंदगी में बहुत सारी गलतियां हुई है और हर बार कृष्ण भगवान ने मेरा साथ दिया है, हर बार सही राह दिखाई है। तो मुझे लगता है कि वो कौन सा कनेक्शन है और मैं ये कनेक्शन मैं कृष्ण भगवान को उसके बदले में क्या दूं कि वो हमेशा मेरे साथ रहे और कभी मुझसे ना रूठे, हर जन्म मेरे साथ रहे, ये कनेक्शन हमेशा बना रहे। क्या बात है, क्या भावना है माता जी। हरी बोल, बिग हरी बोल टू यू। ये कम एज में ये रियलाइजेशन आपको आया, बोलता हूँ ये सचमुच में आपके कुछ पूर्व जन्म के कर्म हैं जो आपको याद दिला रहे। एक्चुअली क्या है माता जी, हर इंसान, हर जीव, चाहे वो पशु का रहने, चाहे कोई भी जीव, हर जीव के अंदर, वो भी मैं गोलोक चार्ट में समझाता हूँ आपको डिटेल में, वृंदावन कैसा रहता, गोलोक कैसा रहता, वैकुंठ कैसा रहता, हम देखेंगे। तो हर जीव में स्वयं भगवान परमात्मा बन के निवास कर रहे, ठीक है ना? वो कैसे है माता जी, वो कैसा है बोले तो एक जनरली अब हम लोग एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दो पक्षी झाड़ पे बैठे हुए हैं, समझो। एक पक्षी देख रहा दूसरा पक्षी, तुम मजे कर रहे, खा रहे, फल खा रहे झाड़ के, खाओ खाओ, कब तक खाते खाओ। तो वैसा ही अपना परमात्मा भी अपने मन में बैठे हुए, कब तक तुम गलतियां करते, कब तक अच्छे काम करते, कब तक ये गलती पाप पुण्य में कब तक फंसे हुए रहते, कब तक तुम देख रहे हो, इंतजार कर रहे। लेकिन जैसे ही हम लोग हरि का नाम लेंगे, उनका नाम बार बार हमारे जीवा पे आना चाहिए। चाहे ऐसा नहीं है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, नहीं, हमें सुख भी रहने दो या दुख भी रहने दो, क्या है, नाम नहीं छूटना। नाम 5 पल थोड़ी देर के लिए भी क्या है, भगवान का स्मरण नहीं भूलना। तो भगवान स्वयं अपने को हमारे साथ है, ऐसा नहीं है हम अकेले नहीं है। कल की कहानी में हमने क्या देखा, नरसिंह भगवान कहां से आए, पत्थर में से आए।
तो आज भी ये जो माटी का ये दीवार है, माटी किसकी है? भगवान की। कण कण में भगवान बसे हुए। तो इसका मतलब जब पत्थर में थे आज नहीं थे क्या? नहीं है। लेकिन भगवान है, भगवान को भुलाने वाला चाहिए। वह जैसे कि गाने में भी है ना, भगवान नाचते तो है, नाचने वाला गाते तो है, वैसा। अच्युतम केशवम। केशवम कृष्ण दामोदरम। माता जी आता आपको गाना थोड़ा सा? हाँ, मुझे सारे भजन आते हैं। हमारी पूरी फैमिली कृष्ण भक्त है। क्या बात है माता जी। एक छोटा भजन है, छोटा सा सेंटेंस गाइए माता जी, सबके लिए सेवा है ये भी। जरूर। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। हरे कृष्ण हरि गुरुजी। बोल, हरि बोल। बढ़िया से। दिस इज व्हाट, सबको भी यही आना। क्या आना? कि हम रेडी है, हम करते सेवा के लिए। हम लोग जब तक हम लोग तत्पर नहीं रहते, ऐसा रेडी हम बिल्कुल अपना कैसा रहना, हम हमारा जीवन ही, हम दास है, हम सेवक है। किसके? भगवान के। ठीक है ना माता जी? और क्या है माता जी, वेरी इंपॉर्टेंट मधुमिता माता जी, भक्तों के संग में रहना माता जी। अगर गरम लोहे के साथ में अगर हम रहे तो छोटा लोहा रहा, तो गरम लोहा के साथ छोटा लोहा रहे तो वो भी गर्म हो जाता, होता कि नहीं? वैसा आप भी क्या करना, भक्तों के संग में रहना तो अपना भक्ति बढ़ता। सही, समझे ना? तो इसलिए हाँ बिल्कुल, एक गुरु के शरण में रहो आप, एक गुरु के परंपरा में जुड़ जाओ और भक्ति में रहो। जैसे आप तो आप सच्ची में भी ऐसा पुण्य अगर कोई करे तो ही हमारे को ऐसा फैमिली मिलता। जैसे कि आप बताए पूरे फैमिली में हम लोग भक्ति है, तो दिस इज नॉट ए जोक। ठीक है ना? हरे कृष्णा। हर बार बस वही भगवत गीता में वही भगवान बता रहे, मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो। और क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पूजा भी कैसा करना? एक फूल चढ़ाओ, एक तुलसी का पत्ता चढ़ाओ, मेरा प्रसाद है। भगवान इतने सेल्फिश है। जैसा अपन कभी किसी से प्रेम कर लेते, उसको क्यों देखे, इसको क्यों देखे, तो भगवान भी, कृष्ण भगवान बहुत सेल्फिश है। मेरी पूजा, मेरी सेवा, मेरे को प्रसाद चढ़ाओ, मेरे को बोल रहे हर बार, मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरी चिंतन करो। तो इसका मतलब हमें भी क्या करना चाहिए? उनका ही करना चाहिए। ठीक है? हाँ गुरुजी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत अच्छा लिखा माता जी। बस क्लास रेगुलर आइए माता जी, क्विज अटेंड कर लिए, सर्टिफिकेट और लेवल 2 भी है। बस आगे सब क्लास में बने रहिए माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है गुरुजी। यस रंजन प्रभु, सॉरी प्रभु जी, माता जी ने हैंड रेस किया था फिजिकली, तो देन कोई लोग पर्सनली तो चले आते हैं, नाराज भी हो जाते हैं, किसी को भी नाराज भी नहीं कर सकते। रंजन प्रभु जी बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि आत्मा सजीव है या निर्जीव है? और दूसरा ये है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाता है तो हम तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि इसका कहीं ना कहीं भरपाई करना है, लेकिन वो टाइम में एक रिग्रेट का भावना रहता है, ठीक है, पश्चाताप का। तो वो जो रिग्रेट रहता है वो उससे कैसे दूर, मतलब जल्दी निकले? हाँ ठीक है, हम गलती हो गए, इसका तो सजा मिलेगा जब भी मिलेगा, लेकिन वो जो रिग्रेट का भावना होता है वहां से हम लोग कैसे निकलेंगे जल्दी? क्या वे करना है? यस प्रभु जी, आपका पहले पार्ट का प्रश्न का उत्तर, न जयते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा न भविता न भूयः। यानी स्वयं भगवान दूसरे अध्याय में क्या बताए, आत्मा का ना तो जन्म है ना तो मृत्यु है, ना तो आत्मा को भिगा नहीं सकते, ना आत्मा को जला नहीं सकते, आत्मा शाश्वत है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो बॉडी मर रहा, समझो, आत्मा गया, बॉडी का मृत्यु हो रहा, ठीक है ना? बॉडी लेकिन आत्मा तो वैसे ही है। आत्मा फिर से बढ़िया में सा, भी आत्मा है। हाँ आत्मा बढ़िया से फिर से एक बॉडी ले ले रहा, फिर वहां पे जाके पता नहीं अब ये जन्म हमारे को मानव का मिला, ठीक है,
नेक्स्ट जन्म बंदर का मिल रहा, तो वो बंदर के वीर्य से हम लोग उन बंदर के जन्म में जन्म लिए, अब उनके साथ उनको माँ बाप बना लिए हम, ठीक है ना। तो बोलने का ये मतलब है आत्मा ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, बॉडी जैसे बॉडी एक वस्त्र के जैसा बताया ना, वस्त्र बदल रहे, आत्मा तो वही रह रहा। ये पहला पार्ट है आपका। अब एक आध गलती हो गई, ठीक है ना, गलती हर किसी से होती, इंसान यानी गलती कर रहे, लेकिन लेकिन एक चीज याद रख लो प्रभु जी, जैसे ही हमको नॉलेज हो गया भगवत गीता का, हमेशा भगवान क्या बोल रहे, अब तक जो कर लिए, जाने कर लिए, अनजाने कर लिए, गलती कर लिए, हो गया, फुल स्टॉप लगाओ, ठीक है ना। अब यहाँ से तुम ऐसे कर्म करो जहां पे मुझको नको, मैंने कृष्ण भावना अमृत में रह के मुझको कभी भी भूलो मत, हमेशा स्मरण मेरा करो, चिंतन मेरा करो, मेरी भक्ति करो। तो भगवान ये बता रहे, अगर समझो आप विचार कर रहे मेरे से तो गलती हो गई, क्या मिलता आपको रंजन कुमार प्रभु जी? कुछ भी नहीं मिल रहा है कि नहीं। अगर सजा होता या स्वर्ग जाते नर्क जाते अपने को वो भी नहीं मालूम, नेक्स्ट जन्म क्या मिलता वो भी नहीं मालूम, उससे तो अच्छा भक्ति करो। स्वयं भगवान बोल रहे, जैसा हम लोग हम भी अकाउंट्स में क्या देखते हैं, बैलेंस शीट टैली, तो भगवान क्या करते, जीरो बना देते अपने पूरे पापों को, क्या कर देते, ठीक है भाई तू भक्त बन गया ना, जो भी कितने की जन्मों से भी पापा कैरी फॉरवर्ड हो रहे थे वो पूरे पापों को क्या कर दे रहे, जीरो बना के, आजा भैया तू अब तो जाग गया, आजा नींद में से, तब तक सो रहा था, आजा। तो वो दरवाजे खोल के रखे, लेकिन हम है कि हम जा रहे नहीं, ठीक है ना। हमको ये घबराना नहीं है कि गलती जानबूझ के, पहला प्रश्न क्या था, बिना जाने मेरे से हो गई गलती, जानबूझ के हो गई, अरे भाई हो गए, हम उसके कारण बन गए, कारण बने या नहीं बने उसमें नहीं फंसना है, सिर्फ भगवान की भक्ति करना है, लेकिन कर्म करते हुए, ठीक है ना। और रंजन कुमार प्रभु जी कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ सर, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, पटना। हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गरिमा शर्मा प्रभु माता जी, आपने फिर से हैंड रेस किया, ओके। कल आज का कुछ प्रश्न है शायद, और 5 है, या आज सबके भी प्रश्न ले सकते हैं, टाइम बढ़िया है। जी मेरा एक डाउट ये है कि पहले दिन मैंने आपसे पूछा था कि हम अपने गोल पर कंटिन्यूटी कैसे बनाए रखें, तो आपने बोला था कि आपका अल्टीमेट गोल जो है, एंड गोल है, वो विंखुट धाम होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये जानना है कि अब मैं भक्ति की ओर चलूं या मैं अपने साथ साथ अपने गोल को भी, जो मेरे को चाहिए, मतलब क्या बात करियर पूछ रहे माता जी, और आप आज ही का अध्याय, तीसरा अध्याय आज लेना था, मैं नहीं लिया, क्यों बोलता हूँ, दैट इज ऑल्सो सेकंड अध्याय जो मिस कर लिए, वो भी इम्पोर्टेंट था, इसक्यू भी इम्पोर्टेंट था, मैंने ले लिया। लेकिन कल के अध्याय में वही बता रहे भगवान कि निर्धारित कर्मों को कभी भूलना नहीं चाहिए। निर्धारित कर्म क्या है, आपका जन्म परिवार पे हुआ, आप समझो मेरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरा जन्म हुआ, ठीक है, हाँ, मेरे को एक फैमिली है, मेरे माँ बाप है, मेरा फैमिली भी है, तो मेरा फैमिली चलाना भी मेरा निर्धारित कर्म है। तो मैं निर्धारित कर्म को, भगवान ये नहीं बता रहे कि भैया तू तेरे जो कर्म है कर्मों से विमुख हो जा, हे अर्जुन तुम क्षत्रिय है, तुम्हारा कर्म क्या है, लड़ो, धर्म की रक्षा करना तो एक क्षत्रिय का काम है, तुम्हारा काम लड़ो, ये नहीं बता रहे कि भैया तुम आ जाओ जम्मू कश्मीर में बैठ जाओ, साधु बाबा बन जाओ, हाँ जप कर लो, नहीं। साथ ही साथ फिर 7वें अध्याय से भगवान क्या बता रहे कि कर्म भी करना है, निर्धारित कर्म, जो भी कर्म है, जो भी है वो निर्धारित कर्म। हमारा गोल जैसे कि हम बना लिए डॉक्टर बन जाना, प्रभु जी मैं आईएएस को प्रिपेयर हो रही, प्रभु जी आईएएस ऑफिसर बनती, मैं कुछ भी हो, ठीक है बनो ना, लेकिन आईएएस ऑफिसर बन के भगवान को मत भूलो, ठीक है ना। आईएएस ऑफिसर बनने के चक्कर में भगवान को मत बोलो, नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर बनना बनो, लेकिन भगवान, दिस इज व्हाट वेरी, भगवान क्या बोल रहे, मेरी भक्ति, मेरे बारे में कभी भी एक पल भर के लिए भी भूलो मत, तुम मेरे को भी याद करो, अल्टीमेटली तुमको कहाँ से आए वहां पे जाना है। जब तक आप समुद्र के मच्छी है अपन लोग, जब तक समुद्र की मच्छी जैसा ना, वट दिस इज, कल ये भी एग्जांपल लेंगे, समुद्र की मच्छी कैसा रहती, जब तक वहां पे नहीं गए तब तक वो रोते रहती, जैसे ही समुद्र में गए खुश, ठीक है ना।
गरिमा शर्मा माता जी, हरे कृष्ण। जी, इसी साल मेरे को प्रश्न आया कि स्वर्ग लोक में और वैकुंठ में क्या डिफरेंस है? स्वर्ग लोक में और नर्क लोक में क्या डिफरेंस है माता जी? ये जो लोक जो बनाया गया ना, ये लोकों में क्या है, रसातल, तलातल, पाताल, और ये सब ऐसा ऐसा है, क्या है, भूअर लोक। अब अपन भूअर लोक में है, यानी विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में 6th प्लेस पे हमारा भूमि है, भूलोक है। तो भू के ऊपर, भूमि के ऊपर भी ऐसा स्वर्ग लोक, ऐसा और उच्च लोक है, जहाँ पे नीच के भी लोक है, जैसे कि रसातल, तलातल मैंने जो बताया। तो अब बेसिकली माता जी, ये स्वर्ग में और स्वर्ग क्या है, हमारे जो पुण्य करे, अच्छे कर्म जो बताए गए ना, पुण्य करे, हम तो किसी को मारे नहीं, सब जगह गए, बढ़िया सा अन्नदान करे, बढ़िया सा सबको अच्छा करे तो स्वर्ग प्राप्त हो गया। लेकिन आपके जितना पुण्य का बैलेंस रहता ना, क्रेडिट बैलेंस बोलो या डेबिट बैलेंस, जो बैलेंस बचकर, जिन्हें एक समझो छोटा सा ऐसा एग्जांपल लेता हूं मैं, एक मटका, एक पाप का मटका, पुण्य का मटका। तो पुण्य का मटके में आप पुण्य बढ़ा लिए स्वर्ग चले गए, तो स्वर्ग में आपको बढ़िया सा खाना मिलता, सब मेहनत नहीं करे जैसा सब मिल रहा, आपका सब चीज खुश है। लेकिन जैसे ही पुण्य का मटका खत्म, स्वर्ग से भेज दिया जाता। वैसे ही नर्क में कब तक मेरे को यातनाएं दिए जा रहे, मार रहे, काट रहे, गरम तवे पे डाल दे रहे, ऐसा बताया जाता। कब तक? तो जब तक हमारे पाप का जो मटका भर के है ना, वो पाप का मटका खत्म, फाइनली अगेन हम लोग डाल दिए जाते। कहाँ पे? फिर से ये मृत्यु लोक में डाल दिए जाते। कौन सा बॉडी मिलता हमको नहीं मालूम। हम जो बॉडी हम डिजायर करते थे, जो जिसकी कामना रहती थी, अगर किसी को मांस खाने की इच्छा रहती तो मांसाहारी जानवर बन गए, ठीक है ना। ऐसा जो जैसा भी हम लोग विचार करते, वो हिसाब से हमको बॉडी मिलता, कर्म के हिसाब से। यस गरिमा शर्मा जी, प्रश्न का उत्तर हो मिल गया माता जी? जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। और कौन है प्रभु जी? कौशिक प्रभु जी, कौशिक मुदालिर मुदलेर। यस प्रभु जी, कौशिक प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा प्रभु जी, बढ़िया सर, से आपके आज पेरेंट्स के भी दर्शन हो गए आपके। हरि बोल बोलना, उनको भी हमारा दंडवत प्रणाम बोलना प्रभु जी। आपने ओके भी सर। थोड़ी देर से वीडियो ऑन किया था, आपके पेरेंट्स देख रहे थे, मैं देखा, बहुत खुशी हुई मेरे को। थैंक यू सर। हरे सर कृष्णा। मेरे को इवन प्रश्न जस्ट सर। सुनने से भी प्रभु जी आपने जस्ट ये भगवान की वाणी है ना, तो भगवान का वाणी यानी जो श्लोक वो है, घर में लगा के रखना, सुनना, जितना हो सके श्रवण करना, तो कई 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 चेंजेस आते हैं। हाँ बोलिए प्रभु। सर मैं जो पढ़ता हूँ, जो याद करता हूँ सर, वो एग्जाम तक कैसे याद रखना सर, जो हम पढ़ रहे हैं सर? प्रभु जी अब उसके लिए, असल कृष्ण भगवान अध्याय में क्या बताते मालूम? मेमोरी इंटेलिजेंस भी वही है, फॉरगेटफुलनेस भी वही है बताते। अब ये तो मैं टिप्स, ये तो भगवत गीता का क्लास है ना प्रभु जी। कुछ कृष्ण के बारे में पूछो, ठीक है, फिर भी आपने पूछा तो प्रभु जी, जब तक हम लोग को इंटरेस्ट नहीं रहता, पढ़ रहे, इंटरेस्ट जब तक हम लोगों को जगा रहे नहीं, वहाँ पढ़ रहे बस पढ़ रहे बोल के नहीं, ले थोड़ा इंटरेस्ट जब तक हम लोग को टेस्ट आना, अरे मैं ये करना है, क्यों कर रहा हूँ, जब तक हमारे को प्रश्न चिन्ह नहीं डाले, ये अब जैसे कि माता जी बोले, मेरा गोल, अगर मैं वो चीज नहीं हासिल करा, वो चीज मेरे को प्राप्त नहीं हुआ, तो जब तक अपने को वो फियर, वो डर नहीं रहता ना, तब तक हम नहीं पढ़ते, वो इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते। तो पढ़ते वक्त सेल नहीं देखना, पढ़ते वक्त टीवी नहीं रखना अपने सामने, इधर क्रिकेट देख रहे पढ़ रहे, ऐसा नहीं, थोड़ा पढ़ रहे, थोड़ी देर पढ़ो। हो ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह पढ़ो, इतना आपका व्हाट आपको माइंड कंट्रोल, एक्चुअली आपका सवाल प्रश्न माइंड कंट्रोल के लिए है। हम ध्यान एक साइड नहीं रख सक रहे, पढ़ रहे में ध्यान नहीं है, कहीं और ध्यान है, इसलिए भूल जा रहे। तो माइंड कंट्रोल टेक्निक्स में हम लोग देखेंगे, 27 टेक्निक्स है, 27 टेक्निक्स हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, वो जस्ट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, ठीक है? यस सर। और एक प्रश्न सर। कल एक दिन नहीं रहेंगे आप, कल या परसों के बाद में लेंगे वो। और एक प्रश्न है सर। बोलिए, आज तो प्रश्नों की बहुत सार, आप अर्जुन बन गए, भीष्म बना रहे हमारे को। हरे कृष्णा। हम गुरुजन को कैसे देखना चाहिए सर? गुरु को कैसा
प्राप्त करना चाहिए? आपका प्रश्न है क्या? यस सर। तो प्रभु जी, गुरु को कैसा प्राप्त करना चाहिए? अब जैसे कि हमारे जो गुरु परंपरा में है, वेरी सिंपल, परंपरा में है। परंपरा में बोलते हो, अब मैं थोड़ा सा बुक्स पढ़ लिया, मैं अपने आप को मैं बाबा बन गया, मैं गुरु हूँ, सब मेरे कने आओ। आई एम नॉट गुरु, ठीक है ना? तो गुरु को जब हम चयन कर रहे, गुरु को जब हम सेलेक्ट कर रहे, तो गुरु ऐसा रहना चाहिए, गुरु के ऊपर कौन है वो देखना। हाँ, गुरु है, उनके ऊपर कौन है? गुरु है, उनके ऊपर कौन है? गुरु है। तो गुरु वही बताता जो उनके गुरु बताए, उनके गुरु ने क्या बताए वही बताता। इंडिपेंडेंटली कुछ मैं भी क्या बता रहा हूँ, हमारे शिक्षा गुरु से, जो मैं शिक्षा गुरुओं से मैं सीख रहा हूँ नॉलेज, वही बता रहा हूँ। मैं एक पोस्टमैन हूँ, है कि नहीं? कुरियर वाला क्या करता, बस वो बताए डिलीवर कर देता आपको। तो गुरु ऐसा रहना चाहिए, बिना कृष्ण भगवान की गीता ने तो शास्त्र में जो बताया गया, उनके गुरु ने जो उनको वो ज्ञान दिया वही डिलीवर करते, ठीक है ना प्रभु जी? परंपरा में जो रहते वही गुरु है प्रभु जी, ठीक है ना? ठीक है सर। और सेलेक्ट करना है तो परंपरा वालों को ही सेलेक्ट करना है, ठीक है? ओके सर। और गुरु तो आप सेलेक्ट कर रहे, पहले अच्छा शिष्य भी बनना, अच्छा ओके शिष्य सर। के भी क्वालिटीज आना आप में, यस वो भी सर। आ जाते। लेकिन आप भक्तों के संग में रहना, धीरे धीरे से संग में रहो, आपको सब सर। मालूम हो जाता। हमारे साथ में जुड़ जाओ प्रभु जी, ठीक है? ठीक है हम सर। आपके साथ में हैं। यस सर। हरि बोल। हरे कृष्ण। सोनाली नायक माता जी, माता जी गुस्से में आए थे, प्रभु जी मैंने हैंड रेस करा, कितनी देर से हाथ रेस करके रखा, यस सर, हाथ वो। दर्द दे रहा मेरा। हाँ गुरुजी। हाँ माता जी गुस्से में मत आओ, माता जी हाथ दर्द दे रहा बल्कि। जी नहीं गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं। बोलिए माता जी, बोलिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हम सभी भगवान के अंश हैं यस और मृत्यु के बाद भी हमें भगवान के पास ही वापस जाना है। यस। आप तो फिर वकील हो गए, मेरे को प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ मैं भी कटहरे में ठहर गए। हाँ बोलो, नहीं जबकि तो मैं वकील हूँ। हाँ, ठीक है। ठीक है, नहीं बोलिए। तो ये जो चक्र है जन्म मृत्यु का या पाप पुण्य का, इसमें फंसना ही क्यों है? ये मतलब ये शुरू ही क्यों होता है? हम लोग इसमें फंसते ही क्यों हैं? ये क्या है माता जी, हम फंसते क्यों हैं बोल तो ये सिर्फ हम ही भगवान से रिक्वेस्ट करे हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए। अब जो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्लास में भी फिर कल भी बताऊंगी या परसों, जब कभी सडन बता देता हूँ, लेकिन आपके लिए आज पूछे बोल के एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। समुद्र में हम सब समुद्र की मच्छियां हैं। एक दिन क्या हुआ, वो एक क्या करते हैं आजकल मच्छी पकड़ने वाले, जाल, एक छोटा सा रस्सी बनते, वो डालते, हुक को थोड़ा सा खाना लगाते ना, लगा के वो जी। बैठे हुए रहते इंतजार में, मच्छी आती मच्छी आती मच्छी आती। तो नीचे रेसो वाली मच्छी को बढ़िया सा खाना मिल रहा था, बढ़िया सा उसका फ्रेंड्स थे, आनंद में थी वो मच्छी। लेकिन वो ऊपर जाती, क्यों? वो कुछ नया दिख रहा, नया खाने के लिए अपने को, वो उसके आंख वहां देखते देख के नया खाने के लिए वो ऊपर जैसे ही जाई, वो क्या हो गया, मच्छी हुक में बंद गई, वो सीधा आ गई कौन से लोक में? मृत्यु लोक में। तो वैसा तो हमको भी माता जी वैकुंठ में बढ़िया सा आनंद में थे हम लोग, लेकिन क्या हुआ, हम लोग ही भगवान से विनती करे, हे भगवान हम थोड़ा, हम धरती पे जाके थोड़ा भोग आसक्ति बढ़ गई थी हमारे को, एक बार वहां पे भी जाके देख के फिर आते बोले, लेकिन जा रहे नहीं। आ तो गए, जाना भूल गए, और रास्ता क्या है वो भी भूल गए। जी ठीक है ना? दिस इज व्हाट। हरे कृष्णा। अरे प्रभु जी या माता जी है, चैट में भी बहुत प्रश्न है माता जी, अब चैट के लेंगे, वरना ये लोग गुस्से में आ जाएंगे। चैट हम टाइप कर रहे, प्रभु जी हमारे चैट्स देख रहे नहीं। ठीक है, मैं चैट देख लेता हूँ एक बार, एक थोड़ी देर के लिए मेरे को टाइम दो। बाद में गणेश प्रभु जी, मनीष प्रभु जी और रविंद्र प्रभु जी आपका भी लेंगे प्रश्न। हरे कृष्णा आया यहाँ पे। हरे कृष्णा। यस, आपको सेवा दिया जाएगा हिंदी में। यस, और क्या है आपके प्रश्न? एक मिनट जी, थैंक्स। एक सवाल था, शुभांगविता माता जी का कुछ सवाल है यहाँ पे, माता जी है
शुभांगविता माता जी नहीं है, छोड़ के चले गए, हम देखे ही नहीं। अभिषेक प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, मरने के बाद भी नेल्स एंड हेयर्स भरते हैं क्यों? हाँ अभिषेक सिंह प्रभु जी है, आप चले गए, चले गए। जो है उनका तो आंसर दे सकते हैं, जो नहीं है उनका आंसर क्या करेंगे? पविता पविता राज पुरोहित माता जी, आजकल बहुत सुनने को मिलता है कि कोई भी पूर्वज है, उनकी आत्मा उनके परिवार में किसी एक मेंबर में आती है और जो भी सॉल्यूशन देते हैं। हाँ ओके, आजकल बहुत सुनने को मिलता है एक मेंबर। ओके, 2 बार यही प्रश्न पूछे प्रभु जी आप। ओके, अरे पविता माता जी कहाँ पे है वो ढूंढेंगे पहले, अगर है या उनका प्रश्न का उत्तर देंगे, अगर नहीं है तो फिर कल देंगे उनका प्रश्न का। हाँ यस, देख लिया माता जी। पविता माता जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए माता जी। चैट में हरे आप क्या कृष्णा। टाइप करें माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ एक्चुअली वही मुझे पूछना था कि किसी में रहता है कि उनके पूर्वज जो रहते हैं उनकी आत्मा आती है उनके मतलब किसी फैमिली मेंबर में, ऐसे मतलब क्या बोलते हैं ना उन त्रयोदशी के दिन या फिर कुछ अष्टमी के दिन ऐसे कुछ रहता है उनका। फिर वो मतलब उनको जो भी सवाल पूछते हैं उनका आंसर देते हैं। तो ये सच में रहता है या फ्रॉड रहता है मुझे वही। और कोई कोई ऐसा भी रहता है कि भगवान आते हैं, मतलब कोई माता जी आते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसे सुनने को मिलता है ना। नहीं माता जी, आत्माओं का तो मेरे को जो मालूम है माता जी, आत्मा अगर फिर से आई तो ऐसा लाखों करोड़ों में एक आध री इनकार्नेशन बोलते, कल उसका भी वीडियो देखेंगे माता जी हम लोग। जो कॉन्शियसनेस बोल के जो टॉपिक है, 18 रीजन है हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है, बल्कि जो मैं स्लाइड्स बताऊंगा वो स्लाइड्स में ब्यूटीफुल रहेगा। उसमें क्या है, री इनकार्नेशन, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म होता माता जी, लेकिन आत्मा को बुला के बात कर रहे हम, आत्मा पुनर्जन्म तेरे को नहीं। क्या होना, ये सब हाँ गलत है वही। माता जी, ये सब झूठ है, ये सब ढोंग है। नहीं आत्मा पुनर्जन्म नहीं, वो घर में मतलब वो क्या बोलते हैं ना, नहीं नहीं, वो सब आप जो बता रहे मनुष्य ना, गण के रहते हैं त्रयोदशी ना, को मनुष्य गण के एकादशी, रहते हैं उनमें आते हैं। नहीं वो सब झूठ है माता जी, गलत है, वो तो हम लोग नहीं क्योंकि एक्चुअली विश्वास नहीं हमारे करना फैमिली चाहिए। मेंबर में एक है, हम्म। फैमिली मेंबर में एक है, उनमें आते हैं, उनके सासू माँ आते हैं। तो फिर मुझे वो मतलब डाउट ऐसे लग रहा था कि मतलब वो रियल है या फेक है, कुछ समझ में नहीं आ माता रहा है जी वो। शास्त्र, हम कभी भी शास्त्र में क्या बताया गया वो देखना माता जी। हाँ क्या बताया गया, कृष्ण भगवान ये बोल रहे कि जब जैसे ही हम वस्त्र छोड़ रहे, हाँ हमारा शरीर छोड़ रहे, हमारे को कुछ और शरीर मिल रहा कि नहीं। और भगवान क्या बताए मालूम, अगर हाँ। जो लोग वह प्रेतात्माओं की पूजा करते, वो लोग कौन से लोक में जाएंगे? भूत प्रेत बनेंगे। और जो लोग देवताओं की पूजा करेंगे, देवताओं के लोक में जाएंगे। और जो लोग मेरी पूजा करेंगे वैकुंठ में आएंगे, स्वयं भगवान बता रहे। तो इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसा लोक है जहाँ पे आत्माएं रहते, कहीं ना कहीं ऐसा लोक है जहाँ पूर्वजों की जो पूजा करते पूर्वजों करने जाते। तो वैसा, लेकिन भगवान कहाँ पे भी ये नहीं बताए कि पूर्वज यहाँ आते फिर वहां पर चले जाते, ऐसा नहीं बताए। आना है तो डायरेक्टली एक नई बॉडी ले लेके आ जाते, वस्त्र बदल दिए, नया बॉडी मिल गया, आ गए, है कि नहीं? नहीं एक्चुअली तो उनको क्या है ना उनका जब मतलब डेथ होता उतनी। ना माता जी, जो भी पूर्वज हाँ। है, उनको फिर से कहीं ना कहीं मिल जा रहा बर्थ। सेकंड हम्म, अध्याय में हम यही नहीं सीखे ना माता जी। एक्चुअली वो क्या है ना, उनको मतलब हम कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको आंसर पता होता है, मतलब कुछ ना कुछ कि हाँ उनको उनका नॉलेज पता होता है। अभी मैं ठीक है, मुझे नहीं जानते वो आगे वाले, तो मैं उनको जाके पूछूंगी तो उनको पता रहता है कि हाँ आपके परिवार में क्या हुआ है क्या नहीं। मतलब वो समझ नहीं आ रहा है मुझे कि क्या नहीं ये माता जी, रियल अब वो रहता है उतना या फिर। उतना 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 मेरे को भी उतना नॉलेज नहीं है माता जी। हो सकता कोई कोई सिद्धि भी प्राप्त होती ऐसा बताते, थोड़ा मेडिटेशन कर लिए तो क्या रहता माता जी, थोड़ा कनेक्शन, कोई कोई ऐसे जनरली पावर्स भी थोड़े बहुत आते होंगे, पता नहीं मेरे को उसके बारे में, उतना मेरे को नहीं मालूम है।
लेकिन मैं जो चीज नहीं मालूम है मैं नहीं मालूम बोलता हूँ माता जी। मालूम है तो शास्त्र के हिसाब से अगर कुछ मालूम है जो मेरे शिक्षा गुरु से मैं ज्ञान प्राप्त किया, या तो जो हमारे जो हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद के बुक्स जो हम लोग पढ़ते हैं रेगुलरली, अगर वहां से कुछ कनेक्शन है तो मैं बता सकता, लेकिन नहीं मालूम सब चीज अगर मैं बोलना तो गलत है ना माता जी, मैं नहीं बता सकता माता जी। ऐसा वो करेक्ट है या नहीं है नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं बता सकता, आत्मा का पुनर्जन्म होता, यस होता, कहीं ना कहीं होता। और आत्मा अगर यहाँ से निकल गई तो कहीं ना कोई एक लोक में रहती, चाहे वो प्रेतात्मा बन के या पूर्वजों का, कहीं ना कहीं रहता। उसके उतना वो जो उसके पाप पुण्य का वो जो घड़ा खत्म हो गया, फिर से वो आता, लेकिन जब तक वो भटकते भटकते पशु बनता, पेड़ बनता, पता नहीं। ठीक है ना माता जी, वो मेरे को शास्त्र में है, मैं बता सकता, लेकिन शास्त्र से हटके माता जी मैं नहीं बता सकता। ठीक है ना। और मैं हम बिलीव भी नहीं करते ना माता जी, हम लोग बिलीव तो मैं भी नहीं करती एक जनरली बात क्या है, शास्त्र है नहीं हम बिलीव, ठीक है, शास्त्र में अगर कहीं ना कहीं इसका उल्लेख है तो हम उसको बिलीव करते, लेकिन शास्त्र में नहीं है तो उसका हम कैसा करते। कहीं कभी भी हम क्या करना माती, कोरिलेट करना, क्या ये जो वास्तविकता है शास्त्र में क्या है, वो जब तक हम कोरिलेट नहीं कर सकेंगे तो नहीं। बिलीव तो मैं भी नहीं करती, लेकिन जो आंखों देखा रहता है वो कैसे, मतलब बोल रहा हूँ ना माता जी, थोड़ा उनको सिद्धि प्राप्त होती। ऐसा है कोई थोड़ा सिद्धि कुछ पूजा कर लिया रेगुलरली तो कुछ सिद्धि प्राप्त हो गई, कुछ उन लोगों को मैजिकल पावर्स आ जाते। लेकिन हम लोगों का काम क्या है, उनके पावर्स देख के उनकी प्रशंसा करना, वो सही है गलत है उसमें फंसना नहीं है माता जी। अगर उनको जाके तुम गलत है क्या मिल रहा हमारे को, हम वैकुंठ जा सक रहे क्या? हाँ माता जी मेरी बात सुनो, अगर हम उनको सही है बोलना या उनको गलत है बोलने से क्या वो हमें वैकुंठ लेके जा सकते क्या? नहीं ना। वैकुंठ जाना है तो हम क्या करना, हमारी नाव हम ही चलाना। हमारी नाव हम कैसा चला सकते, भक्ति करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो दुख सागर है, ये दुख का भव सागर को पार करना है तो हमारी नाव हम ही चलाना। ऐसा नहीं है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ रहे मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, नहीं, आपका मंत्र आप ही पढ़ना है, हरि नाम आपके मुख से आप ही लेना है, भक्ति आप करेंगे आप जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, हरि बोल हरे कृष्णा। बने रहिए माता जी क्लास में। क्या गुस्से में नको आ जाओ माता जी, अनम्यूट कर लिए, ठीक है। ये क्या है, देवव्रता, यस प्रभु जी, सॉरी, हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। यस जय श्री कृष्णा प्रभु जी। क्वेश्चन यह था कि एक जानवर और इंसान क्या हरि नाम सुनते वैकुंठ प्राप्त हो सकता है क्या? फिर से प्रभु जी, सुने नहीं आया। प्रभु जी मेरा प्रश्न यह था कि जानवर और पक्षी हरे कृष्ण सुनते सुनते वैकुंठ प्राप्त हो सकता है क्या? क्या बात है, वही तो चैतन्य महाप्रभु बताए प्रभु जी। क्यों क्या बताए मालूम? चैतन्य महाप्रभु कब जब बंगाल से पूरी जगन्नाथ से उनको जाना था, कहाँ पे, मथुरा को जाना था, तो वह चलते 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 जा रहे थे, तो वो क्या करे, हे शेर मिला, शेर का झुंड मिला, हे शेर चलो क्या कर रहे तुम लोग जंगल में, हरि का नाम लो। तो शेर भी क्या कर रहे, हरि का, जब वो शुद्ध यानी वो स्वयं भगवान है, वो जैसे ही वो बोले वो भी हरि का नाम में लीन हो गए। और हिरन मिला, हिरन भी क्या हो कर रहा, हरि का नाम ले रहा। एक हाथी का झुंड आया, जब वो स्नान कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, थोड़ा सा पानी लिए हाथी के झुंड पे डाल दिए, हाथी वाले क्या करे, सब मग्न हो गए। तो इसीलिए प्रभु जी हम जब हरे कृष्ण मंत्र मन में नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ रहे, उनका भी उद्धार करना है। जो लोग बोल नहीं सुनते, वो जानवर जो है, जो आपने पूछा जैसा, जो जानवर है, पशु है, उन लोगों का भी उद्धार आपके हाथ में है। कैसा, थोड़ा आप क्या कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर अपने बाजू चिपकली बैठी हुई है, उसके भी कान में मंत्र गया, उसका भी उद्धार कर रहे आप, है कि नहीं? हमारे तो कान में जा रहा मंत्र, हम बोल रहे हमारे कान में जा रहा, धीरे धीरे से तो वो उनका भी उद्धार होता प्रभु जी। ठीक है, वो मंत्र में वो शक्ति है, अगर वो सुन लिए या तो उनका भी उद्धार। ठीक है, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। गणेश प्रभु जी और मनीष रावत प्रभु जी, आप दो ही लोग बचे हुए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी। मेरा आवाज आ रहा है? आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हेलो हेलो। हाँ हरि प्रभु तो जी। मेरा ये प्रश्न था कि हाँ, आपने बोला था कि प्रहलाद को पूछा था उसके पिता ने, हिरण्यकश्यप ने, कि दीवार में भगवान ने क्या, विष्णुदेव ये कुर्सी में है क्या, कि और मेरे अंदर है क्या? हाँ। तो वो बोले थे हाँ है। तो आप में और मुझ में भी होना चाहिए, या फिर हर किसी मानव में होना बिल्कुल चाहिए? है, परमात्मा बन के हर 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 किसी के आत्मा में है। बोलिए। तो फिर सर आपने बोला था कि मानव सेवा तो विष्णु सेवा नहीं है। तो अगर मानव की सेवा करेंगे तो भी विष्णु की सेवा है ना, माधव की नहीं है सेवा ना है। प्रभु, कैसा है? कृष्ण भगवान बताए क्या? कृष्ण वही तो भगवान मैं तो बोल रहा सब हूँ, में है। शास्त्र में क्या बता रहे वही करना है हमें। शास्त्र में भगवान कृष्ण स्वयं क्या बता रहे? मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, मेरी चिंतन करो, मेरा जो साकार रूप है परमात्मा रूप में नको करो। हाँ, ब्रह्म स्वयं भगवान बताए कि मेरे 3 आकार है। एक ब्रह्मन फॉर्म, जो ब्रह्म रोशनी, हाँ प्रकाश, नहीं उसमें मत करो। हाँ, मूर्ख लोग होते जो ब्रह्मन के फॉर्म में पूजा करते, और परमात्मा फॉर्म में भी मेरे को आपको पाना है तो बहुत कई लाखों जन्म हो जाते। तो आपको अगर आपका उद्धार जल्दी होना है तो मेरा साकार रूप, जो मेरा ये रूप है कृष्ण का, वो रूप में ही मेरी पूजा करो। हाँ, अगले चैप्टर में अध्याय में आता प्रभु जी, 8वें या 9वें अध्याय में वे स्वयं ऐसा बताते कि आपको परमात्मा की पूजा नहीं करना चाहिए। तो अब परमात्मा वे स्वयं बता रहे कि उनकी पूजा करना, उनकी उनकी सेवा करना, उनका उनका उनका, बल्कि वही जब बता रहे तो हम भी क्या बोल रहे? उनका ही करना। ठीक है ना? वो स्वयं उनके मुख से बोल रहे कि परमात्मा का अगर तुम बारे में चिंतन करेंगे, परमात्मा अयो सबके मन में तो परमात्मा है, मैं उनकी सेवा करूंगा, तो जय वो फॉर्म में कई जन्म लग जाते। 100 जन्मों के बाद में आपको वैकुंठ मिलता, 1000 जन्मों के बाद में मिलता। यहाँ पे क्या बता रहे भगवान? यही जन्म में हमको जाना है तो क्या करना है? उनका जो साकार ब्यूटीफुल फॉर्म है, जो खूबसूरत, हाँ वो फॉर्म की पूजा करना, उनका ध्यान करना, उनका चिंतन करना, बस अपन चले गए वैकुंठ। ठीक है ना? पर हम मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान को, तो अच्छा लगता है दिल को। तो वैसे ही अगर किसी गरीब की भी मदद करते तो भी अच्छा लगता है ना। अच्छा लगना पुण्य कमाया, समझो आप। एक बार आप भगवान से मिलने गए, आप हमारे पिता है प्रभु, मेरे पिता के पिता, पिता के पिता, वो पिता के पिता, हम तो नाम भी भूल गए, लेकिन आप ही सबको जन्मदाता है। वो जन्मदाता के सामने गए, वो एक खुशी हो गई, आनंद आया कि मेरा मेरा वो स्वयं भगवत गीता बता रहे कि मैं तुम लोगों का पिता हूँ। हाँ हाँ, और क्या होना? बीज का जो बीज पिता परम, जैसे मैं बताया था अभी क्लास में, तो मैं खुद ही आप सबका पिता हूँ। तो हम जब पिता से मिले, आनंद आया, मेरे वो उनको भी आनंद आता, अरे मेरा बच्चा देखो कई दिनों के बाद में मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रहा, आज आया, वो भी खुश हो जाते। लेकिन जैसे ही आप किसी गरीब को पैसा दिए, ठीक है ना, ठीक है, आप तो आपकी भावना अच्छी है, गरीब को पैसा दिया, वो पैसा लिया बीड़ी पी रहा, वो पैसा लिया सिगरेट पी रहा, वो पैसा लिया कोई और गलत काम में लगाया। फिर एक ऐसा परसों हालाल में ऐसा वीडियो आया कि दूसरे दूसरे धर्म के भी लोग क्या कर रहे, अपना वेशभूषा बदल बदल लेके, हमारे धर्म में मूर्ख लोग बहुत है, बस बैठ गए मंदिर के सामने, डालते जाते। तो वो लोग क्या कर रहे, अपना पैसा लेके उनके उनके जो भी है बना ले रहे। हम तो पैसा दे रहे, क्यों? वो पाप बेचारा गरीब है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम। और कभी कभी याद रखो प्रभु जी, हम चौरस्ते पे हम गाड़ी पे जाते रहते, ऐसा होता ज्यादातर, गाड़ी पे जाते रहते, एक लड़की, एक कोई स्त्री, कोई औरत, एक छोटे से बच्चे को भिखारी ले लेके दूध के लिए दे दो, गरीब हूँ, हम तो समझते दूध के लिए दे रहे। कोई बच्चा आ जाता, पैसे दो, लेकिन वो बच्चा एक्चुअली पूरा गैंग है प्रभु, ये पूरा गैंग है। कोई तो इसको किडनैप करता, किडनैप कर वो बच्चे को भी जो हॉस्पिटल से चुरा के लेके आते, वो बच्चे को मार मार के बताते ये करना है तेरे को। हाँ, वो छोटे बच्चे को बताते, वो भी बच्चा उसका नहीं रहता, उसका कलर कुछ और, वो बच्चे का कलर कुछ और, फिर भी उसको मांगते रहता। लेकिन प्रभु जी क्या है, आपका पैसा कहाँ पे गया बोलो? अगर वो आपके पैसे लेके कुछ पाप कर्म करा, उसके भी कर्म आपको लगेंगे।
है कि नहीं? हाँ हाँ, तो फिर आप तो बोल रहे मैं तो पैसा दिया प्रभु जी, पैसा देने से उसकी एक टाइम की भूख मिटाए, परमानेंट भूख बिना, परमानेंट आप उसको आनंद दे सके क्या आप? समझो आप, नहीं नहीं दे सके। आप बट हम उसको अगर ये 10 रुपये दिए, बढ़िया कुछ तो बोल देगा उसके मुंह से, बहुत अच्छे आदमी है, ठीक है, 100 रुपये दिए और अच्छा बोलेगा, 1000 रुपये दिए फिर भी खर्चा करेगा। आप देखना ये जितने भी पैसे मांगने वाले हैं, कहीं ना कहीं जुआ खेलते रहते, कहीं ना कहीं पी लेते रहते, कहीं ना कहीं हाथ में सिगरेट रहता, उनके गांजा निकलता, इतना सब चीज गलत कामों में रहता वो लोगों का। क्यों? समझो आप ये भी, आप अगर प्रत्यक्ष देखना है तो ये सब अगर ठीक है, कोई अच्छे भी रह सकते हैं, 99% गलत बोल के भी नहीं बोल रहा हूँ, कोई एक अच्छा हाँ भी रह सकता है, बिल्कुल ही गरीब है, अगर उसको देना है तो प्रसाद दो, किसका? कृष्ण का। और कृष्ण भगवान को पैर पड़ो, हे भगवान इसमें भी भगवान तुम ही है, परमात्मा बन के इसमें भी वो चेंजेस ला लो, इसको भी भक्ति के रास्ते पे लेके आओ, ठीक है ना? इसको भी भक्ति का रास्ता पे लेके आओ, तो वो प्रसाद में चेंजेस है, ऐसे है प्रभु जी, एक बार वो प्रसाद खाएगा और वो चेंज हो जाता, ठीक है? देना 10 है में तो से कुछ एक तो ऐसा अच्छा दो। होगा ना। हाँ, 10 10 में में से भी से एज हाँ है, लेकिन हम 10 में से 9 बच्चों को तो बिगाड़ दे रहे ना, उनको पैसा दे रहे, उसका बॉस कोई और रहता, वो बॉस क्या कर रहा है कि नहीं? तो हमको पुण्य नहीं कमाना है, दान दे रहे पुण्य कमा रहे ना प्रभु। नहीं नहीं, हम एक इसको ऐसा बात भी ले मैं सकते बात हैं बोल ना रहा कि हूँ, पुण्य कमा के स्वर्ग जाना है क्या आपको? नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं फिर से बोल फेंक दिए जाते, वैकुंठ हाँ गए तो फिर से रिटर्न नहीं आते, ठीक है ना? हम्म। हरे कृष्णा। यस मनीष रावत प्रभु जी, आपका एक अगर और आप प्रश्न है मेरा। और एक अगर है, अगर हाँ, मनीष प्रभु का भी अगर और एक है, ऑलरेडी 9:15 हो रहे, मैं अभी ठीक है ऑफिस पे मनीष बैठा हूँ, जी का ले कल लीजिए। कल ले सकते बोले तो मनीष प्रभु, आप नाराज नहीं होते बोले तो कल लेंगे, गणेश प्रभु न मनीष प्रभु हाँ हाँ नहीं चलिए। कोई कल दिक्कत ले नहीं लेंगे। जी, कल ले नहीं, लेना। अगर वैसे आप भी मैं 2 या नाराज ही 3 हो दिन जाते, से कल ग्रुप में नहीं से भी एग्जिट हो जाते प्रभु जी, आज नहीं बोले तो आज ही ले लेता हूँ नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं ऐसा करूंगा। मैं 2-3 दिन से ही वेट कर रहा हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं। हरी बोल, सॉरी सॉरी मनीष प्रभु जी। वैसे भी मेरा सेल नंबर भी है, अगर कुछ भी प्रश्न है तो डायरेक्टली चैट में भी, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं आप। और प्रभु जी हमारे मंदिर का भी ईमेल है, मंदिर का ईमेल भी मैं उसमें शेयर कर रहे ना हम लोग, जी जो इस्कॉन मंगलुरु, उस पर भी पूछ सकते हैं, लेकिन देखना पर्सनली आप पूछे तो कल पूछ लो, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है? एक छोटा सा है, अरे अरे मतलब बोल। कोर्स से रिलेटेड है वो। हाँ मैं बोलिए। उसका जो क्विज है उसे कैसे ज्वाइन करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके बारे में। अच्छा, मैं आज एक काम करता, मैं अभी ये जैसे ही क्लास खत्म हो जाता ना, मैं एक वीडियो भेजता हूँ सब पूरे जी ग्रुप में अपना, आपका जो आपका उसमें ग्रुप मैंने कौन सा है? यही जो 7 से जो नहीं प्रभु, 7 बजे। ग्रुप नंबर क्या है? सर ये तो प्रभु जी मैंने देखा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं मनीष प्रभु, मैं सब ग्रुप, एक 2-3 ग्रुप जो जितने भी ग्रुप है वो ग्रुप में मैं वीडियो डालूंगा, जस्ट वो वीडियो देखो, लॉग इन करने की कोशिश करो, अगर नहीं हुआ तो कल मैं स्वयं आपको यहाँ पे मैंने बताऊंगा क्लास में। अकाउंट बना लिया है, हाँ, उसके बाद समझ नहीं आया, लेकिन आप वो वीडियो डाल दोगे तो शायद पूरा। वीडियो डाल देता हूँ, अकाउंट बना लिए, पासवर्ड डाल दिए, देन फिर जस्ट वो क्लिक करना, चैप्टर 1 क्लिक करे, आपको प्रश्न आते, चैप्टर 2 क्लिक करे, प्रश्न आते, फिर भी मैं वीडियो डाल देता हूँ प्रभु जी, ठीक है? बाकी आप और थोड़ा सा कल देख लीजिएगा, 1-2 100% जी 100% कल आपका पहले मैं आपका। मैंने अभी कुछ दिन पहले भागवत गीता ये इस्कॉन के ही बैन से हरी परचेज बोल, की थी, क्या बात है। हाँ, हम लिया लोग भी था। अभी हमारे को भी वही लगा हुआ है प्रभु जी, जितना हो सका उतना हम लोग को, गीता जयंती आ रहा, हमारे को भी क्या करना है, जी गीता को सबको भी बांटना है, सबको भी घर में, हर घर में गीता रहना है, ठीक है? जी ठीक है मुझे प्रभु जी, बहुत एक खुशी और हुई। प्रश्न था, ये मतलब कुछ लोग बोल रहे थे ये फ्री में दे रहे हैं, लेकिन मैंने पैसों से परचेज किया है। नहीं प्रभु जी, एक चीज याद रख लो प्रभु जी, फ्री में जी अगर कोई दे दिए, हम लोग को भी हमारे शिक्षा गुरु ये बताए कि फ्री में ठीक है, अगर कोई गरीब है कि जिसकी परिस्थिति नहीं है, जैसा कि अब रविंदर प्रभु जी बोले, हाँ मेरे को अगर दान देना है, अरे भाई गीता दान दो, उसका लाइफ चेंज हो हम्म जाता। हाँ, है कि नहीं? हम्म एक बार अगर वो पढ़ जी लिया, उसका लाइफ चेंज होता, ऐसी चीज दान दो, उसको काम में आता जीवन भर के लिए। तो आप ये करो, जितना अगर आपके ने पैसे करे, मात्र क्या है प्रभु जी, 150-200 रुपए की तो भूख है। हाँ, अगर हमको ठीक है, पैसे नहीं है अलग बात है, लेकिन अगर हो सका तो खरीद लिए तो आपका नहीं पैसा ऐसा जाएगा था, भी तो थोड़ा सा किधर प्रभु जी, मनीष सामने प्रभु वाले जी। से जी नहीं सुनो बहस हो भाई, गया था।
अरे कि वो ऐसा बोले मैं कि फ्री में मिलता है। मैंने बोला नहीं, मैंने पैसों से लिया है कि अरे मुझे फ्री में मिला ये नहीं वो। नहीं, तो वो मैं देखो प्रभु जी, अब कोई रविंद्र प्रभु जी के जैसा कोई बिल्कुल दानवीर शून्य कर्ण है, ठीक है, मैं 100 गीता ले लेके बांट दिया, अच्छे कर्म कर, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा प्रचार, गीता का प्रचार से भी भगवान कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न रहते, ठीक है ना, जी वो भी कर्म, वो भी काम कर सकते हैं अपन के, दान भी कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कोई लोग दान में मिल जाता, लेकिन अगर हम खरीद सकते तो बढ़िया है, खरीद भी सकते हैं, लेकिन अगर कोई दे रहे तो ले लेना, लेकिन हमको बुक जस्ट रखने के लिए नहीं है प्रभु जी, थोड़ा मुझे ये पढ़ना, थोड़ा पढ़ना। समझने में बहुत दिक्कत हो रहा है। लाइफ में मैं बहुत हूं सारी ना, दिक्कतें हैं। मैं हूं ना और प्रभु जी, 18 डेज के क्लास, 18 डेज के क्लास में आप बने हुए रहो, आपको धीरे धीरे से आपको कनेक्टिविटी आता, ओवरऑल क्या है गीता में मालूम हो जाता, ठीक है, जी फिर बाद में लेवल 2 में ज्वाइन हो और डेप्थ में मालूम होता आपको, लेवल 2 जी लेवल 3 आप खुद परफेक्ट हो जाते, बाद में मनीष रावत प्रभु जी बन जाते, हम सवाल पूछते आपसे। जी हरि बोल। हरी बोल। हाँ, यस प्रभु जी, आज कक्षा यहीं पे एंड करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को भी हरे विकल्प दिया गया अनम्यूट होने का। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शुभ रात्रि प्रभु जी, सब लोगों को हरे कृष्णा।